बहुत जल्दी फास्टेस्ट 1 लाख रुपीज कंप्लीट कर सकते हो। और सिद्धांत की क्या स्टोरी रही, किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट करा, कैसे आज वो इतना अचीव करके यहाँ पे आए। ठीक है, टू बी फोकस्ड एनफ टू अटेंड द सेशन, तभी फायदा होगा। एंड नाउ इट इज द टाइम हम इनवाइट करें अपने गेस्ट को। सो मैं ऐड कर लेता हूँ उनको पेन में। सो यस, वी हैव सिद्धांत जी इन द मेरी सेशन। आवाज आ रही है? आप चलिए। कैसे हो मैं आप? सबको दिख रहा हूँ, आवाज नहीं आ रहा। मैं सबको दिख रहा हूँ। जी जी जी, आपको आवाज आ रही नहीं आ रही है बताओ। एक बार मैं आपको सिद्धांत के बारे में बता दूं, अगर बहुत लोग नहीं जानते, सिद्धांत इज वन ऑफ द यंगेस्ट अचीवर इन स्किल अचीवर, जिन्होंने बहुत कम एज के अंदर, बहुत कम डेज के अंदर एक बहुत बड़ी इनकम अचीव करी है। ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए आपको कंप्लीट हो गया, क्या? पूरा हो गया। क्या आपने अपना 2 लाख रुपए कंप्लीट कर लिया स्किल अचीवर से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है। ओके, अभी मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही होगी आई थिंक, है ना? आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वेरी नाइस। सो ओके, दैट्स ग्रेट। वी आर रेडी टू गो गाइज, एंड आज हम सिद्धांत से सीखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी इनकम अचीव करी, क्या उनकी बैक स्टोरी थी, उन्होंने स्टार्ट कैसे करा, सब कुछ मार्केटिंग के बारे में आपको कैसे पता चला, अभी एकदम स्क्रैच से चलते हैं। और कितने साल पहले आपने स्टार्ट करा था, और आज आपकी एज क्या है? अगर मैं सच बताऊं तो आज मुझे 1 लाख 1 साल 2 महीना हो चुका है। ठीक है। फाइन। और जर्नी की बात करूं तो जैसे कि जानते हैं आप, एफिलिएट मार्केटिंग इतना आसान नहीं होता जितना हम लोग सोचते हैं। ठीक है। लोगों के ऊपर ट्रस्ट मतलब बनाना और उनको बताना समझाना इतना आसान नहीं होता जितना हम लोग सोच लेते हैं कि 2 लोग को ऐड करो, ये करो वो करो। बहुत टफ होता है। बिल्कुल। जैसे ही मैंने आज से 1 साल 2 महीने पहले स्टार्ट किया। ठीक है। हम्म, उसके बाद अचानक से मुझे मेरे स्पॉन्सर, मतलब मैं पहले दूसरी प्लेटफॉर्म में था, ठीक है, वो खुद ही वर्क नहीं करते थे, लेकिन मैं वर्क किया। मेरे अंदर ऐसा पोटेंशियल था कि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है। हम्म, हम्म। उसके बाद मैंने बहुत हार्ड वर्क की। सबसे पहले तो वो चलता था डीएम वाला, 30 लोग को फॉलो करो, मैसेज करो, फिर शाम में बिल्कुल। इनविटेशन कॉल आज भी करो। कई लोग हैं जो स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। मैं अभी भी यूज करता हूँ, अभी भी। आप भी करते हो, क्या बात है। बिल्कुल, उनसे मुझको लगता है क्वालिटी कि बहुत strategy आती है। पुरानी, ये तो स्ट्रैटेजी पुरानी नहीं हुई है, सिद्धांत अभी भी यूज कर रहे हैं, आप लोग भी यूज करो। तो हाँ, डेली 10 लोग को जरूर करता हूँ, बिल्कुल। और उनको अनफॉलो कर देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा क्योंकि उन समझाइए टीएम स्ट्रैटेजी कैसे कैसे वर्क करता है, जितने लोग बिगिनर्स हैं। डीएम स्ट्रेटजी हार्ड होता है, थोड़ा बोरिंग होता है, बट क्वालिटी वाली लीड्स बहुत आती कैसे? है। हाल फिलहाल की बात है, मैं बस 3 4 लोगों को फॉलो करके छोड़ दिया था, सामने से 2 सेल क्लोज हो गया। अच्छा। मतलब डीएम कैसे स्ट्रेटजी। क्या क्या? कैसे पॉसिबल है, मतलब आपने मैसेज करा और लीड्स कैसे क्लोज हो गई? अगर बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइलाइट्स, बिल्कुल। लाइव प्रूफ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हम लोग समझते नहीं है। पहले मैं क्या करता था, कुछ भी स्टोरी उठाकर लगा देता था, कुछ भी हाइलाइट्स लगा देता था। जब मैंने देखा कि किस तरीके से रिजल्ट्स आ रहा है, तब मैंने स्टार्ट किया लाइव प्रूफ बनाना। कुछ भी इनकम होता था, 10 रुपए भी होता था तो खुद का डालता था किसी और पे। मतलब एक या तो थोड़ी सी पैसिव इनकम भी है, उसको भी शो करा आपने। हाँ बिल्कुल, अपना नेम शो करता था। अभी मेरी डीपी आप लोग को दिखती होगी, बिल्कुल मतलब भद्दी सी, अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी मैं चेंज नहीं करता हूँ। सब जगह ये, क्योंकि मुझे उस फोटो से लोग जानते हैं, इसलिए इस तरीके से एक ब्रांड बनाया जाता है। इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में बहुत मेहनत की, इतना कि आप सोच नहीं सकते हो, इतना बहुत। मेरी फर्स्ट सेल आई थी लगता है 3 से 4 मंथ बाद। बट जेन्युइनली ये सच है कि जब आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी तो हाँ आपकी फर्स्ट बिल्कुल सेल 3 से 4 महीने बाद की? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे अंदर ऐसा था ना कि मैं ऑनलाइन कुछ वर्क करना था बहुत स्टार्टिंग से। एक बंदा मेरे पास सामने से आया था, मैंने मोटिवेशनल पेज को फॉलो किया था ना, तो बंदा मेरा डीएम ले रहा था, मतलब आया, बताया, समझाया, क्या? इनविटेशन किया। बट वो झूठ बोलकर स्टार्ट करवाया था कि मैंने 50 लाख रुपए कमा लिए अभी तक, और वो बंदा 10 हजार रुपये भी नहीं कमाया। फैक्ट है। तो मैंने सर्च करा, इस तरीके से समझा, इस तरीके से एक्चुअली मेरे अंदर से स्टार्टिंग करने का मन था कि मैं कैसे मिलीनियर बनूं। ऐसा गूगल पे सर्च करता था कैसे मैं मिलीनियर बनूं, ऐसे करते करते अरे हम करते सब सर्च करते हैं, जितने मिडिल क्लास के बच्चे हम सभी सर्च करते हैं कि मिलियनर हाँ, कैसे बने। तो उसी तरीके से पहुंचा। मतलब ऑनलाइन बिजनेस, एफिलिएट मार्केट, इस तरीके से पढ़ने को आया। उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आया, फिर मुझे एक बंदा मिला और फिर उसको समझाया, बताया, फिर हम स्टार्ट किए। स्टार्ट करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी। मेरे मम्मी पापा भी नहीं माने थे, पैसे भी नहीं थे, तो मैंने अपना फोन बेचकर बिजनेस स्टार्ट किया। सब लोग अच्छा। को मैं ये मोटिवेशन देता हूँ कि ये मत सोचो कि आपके पास पैसे नहीं है, हम्म। इन्वेस्टमेंट से डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैंने अपना फोन बेचकर स्टार्ट किया, मम्मी मोबाइल पे वर्क किया, और आफ्टर लगता है 3 से 4 मंथ बाद मेरी फर्स्ट सेल आई थी। आफ्टर वो भी वर्किंग 3 to 4 months, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, तब आपकी फर्स्ट सेल आई। वेरी बहुत नाइस यार। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो सिद्धांत?
मैं बिहार पटना से। बिहार से हो, मुझे पता है ये चीज, दैट्स व्हाई मैंने आपसे पूछा। और ये जितने भी लोग हैं, ये लोग जो बोलते हैं कि नहीं यार, हम जैसे लोग तो नहीं स्टार्ट कर सकते, हमारी फैमिली बैकग्राउंड में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है ना, हम डैम श्योर है कि आपकी फैमिली में भी ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा सिद्धांत, है ना। बिल्कुल। जी, तो जो भी मतलब एक न्यू फेस हो अब अपनी फैमिली का, एंड आपने एक्शन लिया बिकॉज ऑफ द ओनली रीजन, क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, फैमिली के पास हम्म, इतना पैसा है नहीं जिससे वो अच्छे कॉलेज में या फिर अच्छी जगह पे एडमिशन करवा के सही बाकी बात। मेरा करियर बना दे, या फिर मैं लाखों की जॉब करने लगूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन एक ही बिल्कुल चीज माइंड में चल रही थी कि नहीं यार, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है और ऑनलाइन बिजनेस से ग्रो कर सकते हैं हम, कर कर सकते हैं। तो अच्छा, अब मुझे बताओ कि जैसे आपने कहा कि आपको 3 से 4 महीने लग गए फर्स्ट सेल लाने में, राइट। बिल्कुल। तो क्या मोटिवेशन था आपका कि आप, जैसे लोग क्या करते हैं कि लोग स्टार्ट ही करते हैं और तुरंत अगर 10 दिन तक काम नहीं चला, 1 हफ्ते तक काम नहीं चला, तो लोग सोचते हैं यार ये इंडस्ट्री बेकार और क्विट कर दो। और कहीं ना कहीं यार ऐसा 90% अफिलिएट मार्केटर के साथ होता है कि वो लोग कामयाब हो सकते हैं, कामयाब हो सकते थे, लेकिन वो हुए नहीं। वो कहते हैं ना, दरवाजे में आपने, आपको तोड़ना है दरवाजा, आपने 9 लाते मार दी लेकिन दरवाजा नहीं टूटा, लेकिन पता है आपको कि 11वें में वो टूट सकता था, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं करी। तो आपको क्या ऐसी चीज है जो मोटिवेट करके रखा हुआ था, और आपने कैसे कंसिस्टेंसी से 3 से 4 महीने वर्क करा बिना 1 रुपए भी आपकी जेब में नहीं गए थे तब भी, मुझे बताओ। क्योंकि यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, मुझे प्रोसेस पता था कि सक्सेस मिलेगी। जैसे पता होता है ना कि 10 कदम चलने के बाद, मतलब मान लीजिए मंदिर है, ठीक है, हम्म, मेरे घर से मंदिर लगता है 50 कदम दूर हो, तो ठीक। मुझे पता है कि 50 कदम ही चलना है, तो मैं क्यों रुकूंगा। वही बात है, मुझे पता था। पहले भी देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि एफिलिएट मार्केटिंग सही से वर्क कैसे करते हैं। यहाँ पर अभी भी बहुत लोग को ऐसा लगता हो ना कि कंपनी पैसा लेके भाग जाएगी। कितने सारे लोग को लगता होगा। हाँ, खास करके लीड्स के साथ ज्यादा होता है, उनको लगता है कि बस हाँ, कंपनी पैसा, मतलब नहीं बंदा नहीं नहीं, पैसा देगा। एफिलिएट मार्केटर्स को भी लगता है कि कंपनी लगता है पैसा ना, लेगी। हाँ। बहुत सारे होते हैं। लेकिन मैंने बहुत समझा, पहले मुझे सीखने में बहुत मेहनत लगी, और उसके साथ मुझे स्टार्ट करने के बाद सिर्फ मेरा एक ही सहारा था, यूट्यूब। अच्छा। यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ सीखा। सीखते सीखते धीरे 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 लीड जनरेशन मैं बहुत घटिया तरीके से करता था। मेरा प्रोफाइल अच्छा भी नहीं था, फिर भी मैं बहुत करता था। सुबह 30 लोग को फॉलो करना 11 बजे, शाम को 5:30 बजे क्लास से आकर उनको मैसेज करना, रात को 9 बजे मम्मी का फोन लेकर खाना खाने के बाद सबको कॉल करना। विश्वास नहीं होगा, मैं कॉल के लिए बाहर जाता था, मतलब ऐसे पीछे फील्ड है वहां पे, ताकि मतलब घर घर में में पता माहौल नहीं होता होगा, कोई मूवी देख रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, कोई पापा ना, चला रहा है, कोई चला ऐसा रही है। नहीं था। ऐसा था। घर में किसी को पता भी नहीं था। घर में आपने बताया नहीं उनको कि आप एफिलिएट मार्केटिंग बताता करते तो डांट खाता ना। हैं? अच्छा। और ऐसा। ना जाने कि सिर्फ सिद्धांत की स्टोरी नहीं है, ये कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स की स्टोरी है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग कर तो लेते हैं, लेकिन कभी भी फैमिली को ना बता नहीं पाते मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट भी करी है, हो क्योंकि नहीं उनको पाता डर ऐसा, रहता है। हो ही नहीं पाता। जैसे कि ना घर में मम्मी पापा हम लोग के लिए इतना कर रहे हैं कि मेहनत करके पढ़ा लिखा रहे हैं, और उनके सामने जाकर आप पिच करेगा कि मुझे 6,000 रुपये चाहिए, प्लेटिनम पैकेज से मुझे स्किल अचीवर स्टार्ट करना है, इस तरीके से, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या लगा देगा पैसा, कहाँ लगा देगा, ये होता है। और राइट। मतलब वो देखते कि मेरा बेटा पढ़ाई में तो पैसा वेस्ट कर ही रहा है, दूसरा जगह तो क्या करेगा। खुद के बेटों पे विश्वास नहीं होता। आपको बता देता हूँ, मेरे पापा जिस टाइम मुझे स्टार्ट ज्यादा करने, होता उस टाइम मैं बोलता था पापा, जैसे मेरे पापा को कोर्सेज समझ नहीं आता, तो मैं बोल रहा था पापा एक बुक है, ठीक है, है। बुक है जिसको मैं खरीदना चाहता हूँ और स्टार्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल। ना मुझे सपोर्ट मिला, ना मेरी मम्मी, मेरे मामा जी को बता दी थी उस टाइम रक्षाबंधन था ना, मेरी मम्मी अपने मामा जी को जाके बता दी थी, मेरे मामा जी को। मामा जी मुझे फोन करके डांटे कि ये सब काम मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत तरह की बात। 2 दिन मुझे डिसीजन लेने में लगा, लेकिन फिर लास्ट में मैंने अपना फोन बेच दिया और बोला घर में आकर फोन चोरी हो गया। मतलब कभी कभी वो झूठ बोला भी है तो सक्सेस के लिए वो झूठ नहीं होता, हाँ, ऐसा कहा ये मैं जानता था कि मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि पढ़ाई करके अभी 10 साल मेरा टाइम लगेगा जॉब लगने में, फिर जॉब लगने के बाद में 20 से 30 हजार रुपए की नौकरी, फिर उसके बाद शादी, ये वो प्लानिंग करना मजा नहीं है इस लाइफ। जाता है। बचकानी लाइफ थोड़ी जीनी है। हाँ, और 10 साल तक पापा के ऊपर डिपेंड है ना। मैं क्लास 9 से पापा से पैसे नहीं मांगा। बहुत बहुत तरीके से ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। मुझे बचपन से ही अपने खर्चे खुद उठाने, फाइनेंशियल फ्रीडम खुद अचीव बिल्कुल। करना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। हाँ, एक्चुअली मैं जब स्टार्ट किया था ना, तो क्लास 10th में मेरा मेन फाइनल एग्जाम था। उस टाइम मैं एग्जाम देने के वजह काम करता, बहुत हार्ड वर्क किया हूँ मैं, बहुत इतना ना। मुझे बस एक बात पता है, एक बात पता है कि जब तक हार्ड वर्क आप करोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आज मेरे पास इतना मतलब हो चुका है कि मैं हार्ड वर्क फिर भी अभी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दिया हूँ। मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया
3-4 महीने मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 18 व्यूज आते थे स्टेटस पे। लीड्स ब्लॉक कर देती थी, आपको पता है, क्योंकि हम लोग कोई बड़े लोग नहीं है जो वो बैठा के रखेंगे अपने कांटेक्ट पे या कांटेक्ट सेव रखेंगे, ब्लॉक कर देती थी। मुझे अभी भी याद है 18 लीड्स थी मेरे व्हाट्सएप, ठीक है। लीड्स तो 30-40 थे लेकिन 18 व्यूज आता था, फिर भी मैं डेली डेली स्टेटस लगाता था, पर डे। ऐसे करते करते पहला सेल मुझे आया सामने से, सामने। पता थी ना कि अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो शायद मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, एटलीस्ट मैं करूँ, क्योंकि मुझे पता है हाँ, में जाके कहीं ना कभी फर्स्ट सेल निकलेगी। तो अब रोज करते थे। तो जब आपकी बस फर्स्ट सेल नहीं निकलती थी एक तो अंदर से क्या था कि अगर ये नहीं करेंगे तो और करेंगे, ये नहीं अगर करेंगे तो करेंगे तो और करेंगे क्या। पढ़ाई तो मतलब नॉर्मल है ना, पढ़ाई आजकल देखिए क्या होता है ना, कि 100 लोग में ना 95 लोग ऐसे फालतू में कर रहे हैं कि करना क्या, और पढ़ाई तो करना है, कंटिन्यू रख, हो या ना हो, इतना लोग सोचते हैं। तो मुझे पता था अगर पढ़ाई कंटिन्यू रखना ही है तो इसको करना है, कुछ भी करना है। बस ये सब करते करते पहला सेल सामने से आया था, ठीक अच्छा, है। एक और मेरे मन में ना सवाल आ रहा है, और आई आई एम डैम श्योर कि सबके मन में आ रहा होगा कि जब आपकी फर्स्ट सेल नहीं हुई थी तो आप लीड्स को बोलते क्या थे? मतलब वो तो आपसे पूछेंगे ना कि आपने कितना रेवेन्यू जनरेट करा। एंड आई एम डैम श्योर कि यार कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये क्वेश्चन आते होंगे अगर आपकी सेल्स नहीं हुई है, ठीक है। तो आप क्या जवाब देते थे कि आपकी सेल नहीं हुई? मान लो मैं आपके साथ ज्वाइन करने वाला हूं, मैंने आपको बोल दिया कि नहीं यार आपके पास आपकी तो कोई अर्निंग नहीं है, मैं आपके आपका कैसे ज्वाइन कर लूं? तो आप क्या बोलते थे, क्या सबसे पहले ऑब्जेक्शन है? मैं अगर सच बताऊं तो फर्स्ट सेल मेरे दोस्त से आया था, लेकिन मैं दोस्त को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करता। मैं दोस्त को इस तरीके से झूठ बोलता था, एडिट करके, कि देखो मेरी इतनी इनकम हो चुकी। ठीक है, ठीक। बहुत बोला ना, मैं बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ा। फिर मेरी जब अर्निंग हुई, फिर मैं झूठ बोलकर ही आगे बढ़ते गया। फिर जब पहला सेल जब मेरा ऑनलाइन आया ना, तो वो बंदा मेरा स्टेटस देख देख कर, मैं अपना नहीं लगाता था, टीममेट्स का लगाता था कि आईफोन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, मतलब प्रमोशनल मटेरियल लगाता था। उस तरीके से एक बंदा सामने से मुझे कॉल किया कि आज मुझे स्टार्ट करना है। 4 मंथ बाद फिर धीरे धीरे वहां से लाइव प्रूफ मेरा बनना शुरू हुआ। ईयर के अंदर आप 90 दिन तक काम करो, 90 दिन में भी आपको रिजल्ट ना दिखे ना, तो उसके बाद तो नहीं कर पाओगे। लेकिन 4 महीने तक रेगुलर बेसिस पे कर पाना, ये शो करता है कुछ भी चीज अगर आप कंसिस्टेंसी से करोगे ना, एंड में जाके उस वो गीता में भी कहते हैं ना कि अगर आप कर्म करोगे ना तो वो चीज आपको एंड में जाके रिजल्ट देगी ही देगी, ठीक है। एंड बात वही है ना कि मंजिल मिलेगी भटकते भटकते ही, गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकलेंगे। सही बात। आप निकल गए थे घर से, मतलब ये था कि आप कर कर लोगे, मुझे पता है अचीव कर सकते हैं हम लोग। द प्रॉब्लम इज कि हाँ, लोग ट्राई ही नहीं करते, लोग एफर्ट ही नहीं मारते। अब रोज एफर्ट मार रहे थे। मेन चीज ये है। थैंक यू सो मच, ये बहुत बढ़िया आपने आंसर करा सिद्धांत। यहाँ अच्छा। पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा, ठीक है। मैं किसी पे डिपेंड नहीं था, सबसे बड़ी बात, मैं मेंटोर किसी पे डिपेंड नहीं अपलाइन था। हाँ, उन पे भी नहीं। मैं किसी पे ना, अपने स्पॉन्सर पे ना, या अपने अपलाइन पे, मेंटोर पे, किसी पे नहीं। मुझे पता था कि मुझे ये मतलब अकेले करना है। यहाँ पर बहुत लोग है ना कि मुझे बोलते हैं ना, सर आप सपोर्ट नहीं करते, या बहुत लोग खुद के मेंटोर को बोलेंगे आप सपोर्ट नहीं करते, और बहाना बनाकर ब्लेम कर निकल देते हैं, एग्जैक्टली। give up मेंटोर कर। को, कंपनी को ब्लेम करते हैं कि ट्रेनिंग्स हाँ, नहीं मिलती, हाँ, लर्निंग नहीं मिलती है, नहीं, राइट। स्पॉन्सर को ब्लेम करते हैं कि वो सपोर्ट नहीं करता। अरे क्या सपोर्ट करेगा यार, आपको स्टार्ट करवाया, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे कैसे आगे बढ़ोगे। यूपीएससी जो क्रैक करता है, क्या उसको कोई स्कूल में मतलब कोई सपोर्ट करता है क्या? वो सेल्फ स्टडी ही करता है। ट्यूशन में कुछ भी पढ़ा दिया जाए, वो सेल्फ स्टडी से यू क्रैक करता है। तो मुझे पता था कितना भी कुछ सिखा दिया जाए, मुझे खुद से मेहनत करना पड़ेगी, जो मैंने किया। बात करूं तो ये 5 मंथ पहले, 5 से 6 महीने पहले, मई मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने पहले, मुझे याद है आज मेरे पास जो पहला लीड है ऐड का, 9 मई का है। मैंने 9 मई को अपना पहला ऐड स्टार्ट किया था, फेसबुक ऐड। तब, वाओ। हाँ, तब तक मैं ऑर्गेनिक काम करता, बिल्कुल डेली सुबह उठकर फॉलो करना, स्कूल जाते टाइम इधर उधर फॉलो करना, किसी टाइम शाम में क्लास से आना, उनको मैसेज करना। मेरा फोन इतना टूटा फूटा है ना, अगर मैं आपको अपना पुराना फोन दिखाऊं तो आपको बिलीव नहीं होगा। अरे यार यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है ना, ये चीज बहुत। मैंने भी कहीं अपनी जो जर्नी स्टार्ट करी थी ना, वो एक 8 हजार के सिंपल फोन से करी थी, और जेन्युइनली उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। हम सबके साथ होता है कि ये कोई, लेकिन बड़ा मोटिवेशनल है ये चीज, क्योंकि हमें से बहुत लोग हार मान जाते हैं। दिखाओ कौन सा फोन यूज करते हैं आपके पास ये अभी? Redmi Note 5 Pro है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इस फोन के बारे में। ये फोन फर्स्ट हैंड नहीं, सेकेंड हैंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ हैंड जो मुझे मिला था, और अभी इसका हालत बहुत खराब है, ठीक है। अभी ऑफ, ये अभी तक चल रहा है, कम से कम 7-8 बार बनवा चुके। फिर भी इस फोन पे हम वर्क करते थे। ऐसा था ना कि डिस्प्ले मुंह पे गिर जाता, लेकिन फिर भी हम वर्क करते थे। मेरा 2-3 दोस्त है ना, वो मुझे स्ट्रगल करते देखा है अभी ना, तो यहाँ तक आते मुझे बहुत अच्छा लगा।
बहुत स्ट्रगल करके मैं आगे बढ़ा हूँ इतना। अगर फॉर यू कि आप आज 400 लोगों के सामने अपनी जर्नी बता। हाँ बिल्कुल, अगर इतना किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता ना तो मतलब गारंटी देता हूँ छोड़ के भाग। सही बात। अब मैं बताता हूँ आफ्टर एड रन। एड रन के बाद भी ऐसा नहीं, बहुत लोग बोलते हैं ना कि एड रन करेंगे ना लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ, अब यहाँ पे बहुत लोग ना एड रन को मतलब क्या तो ऐसा नहीं। सोचते हैं कि बहुत महंगा होगा। हाँ, करेक्ट। थोड़ा सा मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है, एड रन के बारे में। देखो, अगर आप आज एड रन नहीं कर रहे हो और फॉलो करके आप लीड जनरेशन नहीं कर रहे हो ऑर्गेनिक तरीके से, और आप बैठे हो किस्मत के भरोसे कि सामने से लीड आएगी, भाई कैसे आ जाएगी? कैसे आ जाएगी? आप सोचे हो कभी? आपका प्रोफाइल इतना ग्रोथ थोड़ी हो चुका है, यहाँ पर सभी लोग तो नॉर्मल मार्केटर ही होंगे ना। ऐसा नहीं कि सब लोग 10 लाख 20 लाख कमाते हैं। 1000 10,000 20,000 50,000 लाख, ठीक ग्रोइंग है। स्टेज अभी सीख रहे लोग, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, तो आपको एक बात बताता हूँ, अभी तक देखो आप लोग मेरी प्रोफाइल पे जाना, मेरा प्रोफाइल अभी तक कुछ भी नहीं बना। बस हाइलाइट्स के अलावा आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ तक कि रील्स भी नहीं बनाता। मेरा काम चलता है एड रन, ठीक है। एड रन के बावजूद भी मैं इतना मेहनत करता हूँ कि आपको बता नहीं सकता। तो आपको मैं बताता हूँ, अभी मेरा इतना हाई डैशबोर्ड गया है, क्या ये बैठे बैठे आया है? ऑफ कोर्स। बताता हूँ। यहाँ पर अपना जर्नी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैं किस तरीके से अभी तक मेरे जितने भी डाउनलाइन है ना, जितने भी अभी तक मैं एक लिस्ट। फ्रेम को आप रिकॉर्ड कर सकते हो और डाल सकते हो अपनी इंस्टा स्टोरीज पे। अच्छा अच्छा। ठीक है, बताइए। हाँ, तो अभी देखो बताता हूँ। जैसे कि आप लोग सोच रहे होगे कि ये 2 लाख 5 दिन में अर्न करना बिल्कुल इम्पॉसिबल, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताता हूँ, ये जो क्विक सक्सेस मिला है ना, इतना आसान नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरी। हम्म, जब मैं 4 महीने बिना मतलब प्रॉफिट के काम कर सकता हूँ, तो अब 5 दिन में 2 लाख रुपए क्यों नहीं कमा सकता? एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने 10 साल, नाम तो नहीं याद आ रहा लेकिन फिर भी बताता हूँ, 10 साल जब उन्होंने काम किया ना, क्या तो नेम था, उनको जीरो प्रॉफिट था। और उन्होंने अपना 6 मंथ मतलब 10 साल सीखने पे लगाया, और 6 महीनों में उन्होंने इतना कमा लिया कि जितना वो सोच भी नहीं सकते। ये होता है लर्निंग पावर। 10 साल में नहीं कमाते, होता 6 महीने में कमा लिया। हाँ, मतलब उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन मुझे मैंने पढ़ा था 10 साल वो ये 1 रुपये भी नहीं कमाए थे। पाइपलाइन बिजनेस में यही होता है कि लोग पहले ना मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, उसके बाद जाके जितने जॉब वाले महीने में कमाते हैं ना, उतना हम दिन में कमा लेते हैं। ये चीज होता है, फैक्ट है। बेस पहले बिल्ड करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत लोग है ना कि मतलब बस टाइम पास के लिए कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग। मैं इसको एज ए करियर कर रहा हूँ। अभी आपके घर में लाख रुपए महीना जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग से, आपको 95 की जॉब की तलाश क्यों रहेगी? मैं बस एक ही बात पूछना चाहूँ। ये तो आज बात आप इस मीटिंग को देख रहे हो, ठीक है, क्यों देख रहे हो? ताकि आप भी मेरे जैसे बन सको, आयुष सर के जैसे बन सको, शिवांग पांडे, बहुत सारे लोग हैं यार भट्टी, ठीक है। तो इन सब के जैसे बन सको, तो सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बता देता हूँ, इतना आसान नहीं होगा ये जर्नी। एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी स्टार्टिंग में इस तरीके की होती है कि तुमसे नहीं होगा। अभी तक मेरे दोस्त लोग ना, मैं दोस्त लोग को अभी तक नहीं बताया हूँ, ठीक है। क्रिटिसाइज करते हैं, हेट करते हैं बहुत ज्यादा। हेट नहीं, इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं। जैसे उस टाइम ना 2500 वाला पैकेज चलता, तो पहले मैं दोस्तों को पिच किया, अभी तक वो मुझे बिजनेसमैन बुलाते, अभी तक मजाक से। उन लोगों को पता नहीं है ना कि मैं अर्न करता हूँ, उन लोग को ऐसा लगता है कि अभी तक वही काम चल रहा है। मैं दोस्तों को हाइड कर दी लाइफ से भी, बिल्कुल घर में रहता हूँ, सिर्फ मम्मी पापा को पता है। आपको बताता हूँ, मैं घर में तब तक नहीं बताया था जब तक मेरी 50,000 की इनकम नहीं हुई। सीधा केक लेकर घर में पहुंचा था उस दिन। अ, बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ा हुआ। बताता हूँ एड रन के बाद बहुत लोग यहाँ पर एड रन नहीं करते। भाई अब करो, अगर आपसे लीड जनरेशन नहीं होता फॉलो करके, आप एड रन करो, उसके बाद भी आप लाइफ को आसान मत समझना एड रन के बाद, ठीक है। 2-3 हजार रुपए एड रन में लगता है। मैं बताता हूँ एड रन मैंने कैसे स्टार्ट, कुछ ऐसा बहस हो गया था ना दोस्तों के साथ कि कुछ कर नहीं पाएगा तू, ये वो। मैंने दोस्त से उधार लेकर एड रन स्टार्ट किया। एकदम गया मैं, 2,000 रुपये मांगा, जो भी सेटअप का लगा, जो भी मैंने डेली बजट ऐड किया, मतलब 150 रुपये में डेली लगाता था, मुझे याद है। 7 दिन में मेरी फर्स्ट सेल आई थी। 7 दिन में मेरी फर्स्ट सेल आई थी, 1,500 की इनकम होती। फिर मैं उसी को ऐड में लगाया, इस तरीके से करते 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 आज मेरे पास 9,000 प्लस कॉन्टेक्ट हो चुके, सिर्फ यही बस 4 मंथ में, 4 मंथ में। तो सबसे बड़ा मेरा मेन मकसद था कि मुझे अपना था ऑर्गेनिक आई है। क्या। मैं पूछ रहा हूँ, आपने आपने कहा था कि ऑर्गेनिक आई है, आप कह रहे हो फिर फर्स्ट सेल आपका उससे आया है एड रन और करके, तो तो डीएम स्टडी कर गया है ना। ओके। जैसे मैं पहले फॉलो करता था, फिर उनको मैसेज करता था, उससे बहुत कम लीड्स आते।
आपको पता है 30 लोग को फॉलो करना, फिर उनको बताना कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस पे काम कर रहा हूँ, फिर उनको समझाना, फिर वो समझेंगे नहीं। लेकिन लेकिन एड्रेस से क्या होता है, सीधा आपके पास लोग आ जाते हैं, लेकिन आप पे ट्रस्ट नहीं करते। उनको ऊपर ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हार्ड वर्क अभी मैं बताता हूँ, 17 17 18 18 घंटे मेरा फोन चलता है। आपको विश्वास नहीं होगा, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे बगल में चार्जिंग रहता है, दिन भर फोन। 17-18 घंटे बहुत बड़ा नंबर होता है। हाँ, मैं सोता बहुत कम हूँ, 2 बजे सोता हूँ और 6 बजे उठ जाता हूँ, कहानी खत्म। क्यों क्यों ऐसा तो कहते हैं, मतलब जितने भी सक्सेसफुल हो गए जो बिलियनर्स है, चाहे वो अमेजोन के फाउंडर ही क्यों ना हो, एलॉन मस्क जैसे लोग हो, वो तो 8 घंटे की नींद लेते हैं। फिर आपको क्यों लगता है कि इतने कम नींद में आप लोग ये क्योंकि अभी काम। मेरे लिए इतना काफी नहीं, अभी मेरे लिए इतना काफी नहीं है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुई ना, पहले तो कुछ भी नहीं था। मैं अभी तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी आपके साथ मैंने वर्क स्टार्ट किया, अभी इसको और ऊपर लेके जाना है। अभी सिद्धांत राज 3rd नंबर पे चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि सिद्धांत राज टॉप पे चले। चले बिल्कुल चले। और या ये शायद ये जो थॉट है ना, ये थॉट प्रोसेस की वजह से ही कहीं ना कहीं आज आप यहाँ पे बैठे हो। क्योंकि जहां तक अभी तक मैं आपको स्टडी कर पाया और जितनी बातें अभी तक हुई, मुझे एक ही चीज समझ में आया कि आपके अंदर बस वो एक जुनून है, वो एक कीड़ा है कुछ अलग करने का, कुछ डिफरेंट करने का। क्योंकि ये जब तक नहीं होता है ना, तब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो। अब जैसे आपने कहा कि आप 6 घंटे की नींद लेते हो, मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अगर मान लो आप ये नहीं भी करते ना, तब भी आप अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर हो, जहां तक मुझे आपको देख के लगा। बहुत तो ये ज्यादा। क्वालिटी है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। और कितनी एज हो रही है आपकी अभी करंट? अभी 17 साल। 17 साल के अंदर अगर आप ऐसी क्वालिटी अपने ब्रेन के अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर डेवलप कर लेते हो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ आने वाले 4-5 साल तुम्हारा ही है बॉस। तुम कुछ भी कर लोगे, जो इंडस्ट्री में जाओगे फाड़ दोगे वहां। मैं 4 साल की हूँ, मैं तो सोता हूँ 2024 में ही फाड़ दूं। हाँ, इतना पैसा मेहनत। कमाते हो 24 तक ही, फिर लाइफ में कभी हाँ, पैसों को कदर ही ना करो। मुझे बस इतना विश्वास है कि मुझे मेरा मेहनत और महादेव आगे लेके जाएंगे बस। अरे माँ तो। बस अब मैं बताता हूँ आपको जर्नी कैसा रहेगा। जैसे मान लो अभी आप स्टार्ट की हो, वर्क करना चाहते हो, ठीक है। आप नॉर्मल तरीके से वर्क मत करो, मैं तो बोलूंगा अगर करना है तो बिल्कुल हार्ड वर्क करो, कम से कम 6 7 घंटे लगा दो एकदम। या तो एक छोड़। और सवाल है सिद्धांत, यहाँ पे एक और सवाल है कि आप कह रहे हो बार बार हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। क्या जेन्युइनली हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क आपके अकॉर्डिंग क्या ज्यादा मतलब सबसे बढ़िया है? सबसे पहले तो हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे हम लोग को स्मार्ट वर्क समझ कैसे आएगा। सबसे पहली ठीक बात, है। स्मार्ट वर्क तो हम लोग तभी पहुंचेंगे ना जब हार्ड वर्क कंप्लीट होगा। हम लोग को मेहनत करने आएगा तब ना। स्टार्टिंग में हाँ 1 घंटा स्मार्ट वर्क कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ। बहुत लोग 4 घंटे में याद करता है, बहुत लोग 1 घंटे में याद करता है, तो उनका माइंड पे होता है। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द माइंड, राइट। हाँ, तो सही लाइक बात है। ये मैं जानता हूँ कि देखो, मेरे अकॉर्डिंग अगर हम स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को कंपेयर करें ना, तो हमें दोनों करना चाहिए। बिकॉज बिल्कुल। हार्ड वर्क भी करोगे लेकिन स्मार्ट तरीके से, तो ही आप सक्सेसफुल बन पाओगे। लेकिन आप स्मार्ट वर्क करोगे लेकिन हार्ड वर्क इंक्लूड नहीं होगा, तो स्मार्ट स्मार्ट वर्क का भी कोई बेनिफिट नहीं। सही बात है। तो थिंग विच विल वर्क फॉर यू, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जैसे आपकी फर्स्ट सेल हो गई एंड आप काफी अच्छा रेवेन्यू करने लगे, स्किल अचीवर के अंदर क्या सी स्ट्रैटेजी आपने यूज करी? चाहे वो लीड जनरेशन का हो, चाहे वो कन्वर्जन का हो, आपसे मुझे डीप जानना है। आप प्लीज इसमें कंजूसी मत करिएगा सिद्धांत, थोड़ा सा हाँ अच्छे बोलिए। से। क्योंकि हमारे साथ बहुत ऐसे बिगनर्स जुड़े हुए हैं जो कि जेन्युइनली आपसे सीखना चाहते हैं कि 17, बिल्कुल अभी अभी 17 साल खाने की की एज, रेट। 17 साल की एज में किस तरीके से आपने 20 दिन के अंदर, भले आपने जो स्ट्रैटेजी यूज करी, हमें जानना है, हमें सीखना है कि सिद्धांत ने कैसे 20 दिन के अंदर 2 लाख रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट है और हाँ इतनी कमी। बिल्कुल क्या बिल्कुल बिल्कुल। खुश हो इस चीज से? खुश हो? पहले ये बताओ, आर यू हैप्पी, सेटिस्फाइड हो कि उससे और भी नेक्स्ट लेवल करना है अभी? नहीं नहीं, इतने में क्या होगा। अच्छा, ये चीज तो मेरे को आपकी बहुत पसंद आई, बहुत स्टार्टिंग से जब से मैं बात कर रहा हूँ अभी सेशन के अंदर। अब मुझे स्ट्रैटेजी जानना है और हम सबको जानना है। सबसे पहले ये आसान नहीं। देखो अभी मेरे डाउनलाइंस में जितने भी लोग हैं, जितने भी, मतलब एक एक से लेकर 100 तक अगर लोग हैं, तो सभी लोग मेरे प्लेटिनम वाले। इससे पहले मैं कभी अपने टीम को सिखाता नहीं था, आप लोग की तरह ही था। बस सोचता था कि बस पैसे आ जाए, पैसे आ हाँ जाए, बिल्कुल। कमीशन हो। हाँ, कमीशन मिल जाए हो जाए। लेकिन जब से मैं समझा कि अगर कुछ बड़ा करना है तो टीम के ऊपर काम करना पड़ेगा, मैं समझ गया। जब तक टीम ग्रो नहीं करेगी, जब तक टीम को ऊपर लेकर मैं नहीं जाऊंगा, तब तक सिद्धांत राज का नाम नहीं ग्रो कर, तब तक मैं ग्रो नहीं करेगा। तब मैं समझा टीम के ऊपर काम करना। और किस एक आपके तरीके से पास मैंने 2 लाख। काम करना स्टार्ट किया जब आप उसने स्किल अचीवर की जर्नी स्टार्ट करी, तब से? क्या क्या क्या। मैं ये पूछना चाह, अच्छा आवाज कम आ रही है क्या? हाँ, थोड़ा कमा रहा है। अभी ठीक है? हाँ अब ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे ये चीज आपने कब से स्टार्ट करी? मतलब जैसे आपने स्किल अचीवर को ज्वाइन किया तब से आपने टीम पे ध्यान दिया, या पहले भी आप अपनी टीम पे ध्यान नहीं देते थे? नहीं,
जब मैंने स्किल अचीवर पे ज्वाइन किया तब मैंने टीम पे ध्यान दिया, क्योंकि यहाँ का पैसिव इनकम। हाँ, वो चीज ना मोटिवेट करती है अंदर से, इसीलिए हमने 2 लेवल का पैसिव रखा है इस लेक्चर के अंदर। हाँ, पैसिव इनकम भी एकदम खतरनाक है, और एक्टिव इनकम। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर बहुत लोग को ना, मतलब एकदम अभी अंदर से ना बिल्कुल एकदम डाउट सा लग रहा हो कि पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूँ पॉसिबल है भाई। ठीक है, समझाता हूँ कैसे। देखो, यहाँ पर बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि सर आप सीधा, मतलब या सिद्धार्थ भाई आप सीधा प्लेटिनम कैसे सेल करते हैं? मुझसे नहीं होता। देखो, मैं भी बताता हूँ, मैं भी भाई आपके जैसे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सामने से मुझे बंदे अगर बोलते हैं कि भाई मुझे प्लेटिनम से स्टार्ट, अपना स्ट्रेटजी बताता हूँ आज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से मैं काम करता ये सीखना चाहते हैं। हूँ। देखो, सबसे पहले मान लो लीड आया व्हाट्सएप पे, उसके मतलब नाम वगैरह पूछना है। ठीक है, उसका नंबर मैं सेव करवाता हूँ, जो भी हुआ फिर सीधा प्रेजेंट अपना हाईलाइट सेंड करता हूँ। सबसे पहले अपना हाईलाइट्स का लिंक सेंड कर देता हूँ, वो प्रूफ देकर आता है, मेरा लाइव प्रूफ। लाइव प्रूफ देखकर आया, वो बंदा होता है मोटिवेटेड, एकदम मोटिवेट होकर आता है कि भाई ये इतना कमा रहा है। आया मेरे पास, हाँ सर अब आगे बताओ। मैं सीधा आयुष सर का प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर देता हूँ। साथ में एक वॉइस नोट जाता है मेरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वॉइस नोट मैंने प्रैक्टिकल बहुत साथ सारे एक बार स्टूडेंट प्रैक्टिकल फॉलो किया, मतलब बड़े। वॉइस नोट आप बोलते क्या हो? क्या क्या? प्रैक्टिकल बताओ कि वॉइस नोट में आप बोलते क्या हो? वही वही बता रहा हूँ। मैं अभी तक ना, मेरा भी पहले वो माइंडसेट था कि सब लोग एफिलिएट मार्केटर्स के पास जाऊं, देखता हूं उनका फॉर्मेट क्या है। ये सब बहुत मैंने किया है, इतना किया हूं कि आप लोग कर भी नहीं सकते हो। स्टार्टिंग में ये सब चीजें ना करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं लोगों से सीखता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं लोगों से सीखता हूँ। मैं बड़े बड़े मार्केटर्स के पास जाता था, मैं उनका फॉर्मेट देखता था। बता देता हूँ, एक पर्सन है, मतलब क्या तो नाम नहीं, विनय, हाँ। आप एक नाम करोड़, हाँ, आप 1 करोड़ रुपए, एक कोई करोड़ रुपए अर्न कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म ऐसा बता दो कि वो प्लेटफॉर्म का अच्छे अर्नर है, कोई भी है। ठीक है। जो भी है छोड़ो, नाम नहीं बताना। हाँ, एक नाम। करोड़ रुपए अर्न कर चुके हैं। मैं उनके पास व्हाट्सएप पे गया, उनका स्ट्रेटजी मैंने देखा, उनका फॉर्मेट देखा कि भाई ये क्या कर रहे जो 1 करोड़ कमा। फिर मैंने देखा कि इस तरीके से अपना वॉइस नोट सेंड कर रहे हैं, इस तरीके से वीडियो। फिर मैं बहुत लोगों का देखा, फिर लास्ट में मैंने खुद का बनाया। फिर मैं समझ गया कि अब किसी का कॉपी करने से कोई फायदा नहीं, खुद का ब्रांड बनना पड़ेगा। तो मैं आयुष सर के मतलब वीडियो के साथ अपना एक वॉइस नोट सेंड करता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। कि डियर, मैं आपको अब एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को तभी देखना आप जब आपके पास 15 मिनट टाइम हो, और साथ में आपके पास एक कॉपी हो। अगर आपके घर में एक कॉपी है और पेन है तब उठा लो, और वीडियो में जो भी पैकेज के बारे में बताया जाए, पैकेज का नेम, पैकेज का प्राइस और पैकेज का कमीशन लिख कर तभी आप मुझे कॉल करना, नहीं तो कॉल मत करना, क्योंकि मैं ये तीनों पूछूंगा। ये चीज, ये वॉइस नोट बस इतना छोटा सा 20 सेकंड का लगता है, मैं भेज देता हूँ। स्ट्रैटेजी मुझे फर्स्ट टाइम पता चली है जहाँ पे आपने मतलब कहा कि पेपर पे आपको लिख के भेजना है, या हाँ, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है जब सामने से बंदा कॉल पे पूछता है ना, सर कौन कौन सा पैकेज है। मेरा दिमाग खोलता है, क्योंकि सही मैं बात हूँ, है क्योंकि ये मुझे ना गुस्सा आता है सामने से, जब इतना भाई एफर्ट्स लगा रहा हूँ मैं, आप ही लगाओ ना। एक वीडियो नहीं देख सकते? तो बंदा वो कॉल तभी करता है जब वो लिखता है तब, नहीं तो वो कॉल नहीं करेगा। तो क्या होता है कि 99% अब चांसेस हो जाएंगे कि बंदा वीडियो देखेगा ही तभी कॉल करेगा, अदरवाइज कॉल नहीं हाँ, करेगा। ऐसे नहीं करेगा। कॉल आया तब समझिए देख कर आया, नहीं तो आया ही गई, बस कहानी खत्म। फिर मैं नंबर सेव करता हूँ, भूल जाता हूँ। कॉल आया, सिंपल सा उसको बोलना है, हाँ ब्रदर आपने देख लिया पैकेज, हाँ ये आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। तो मुझे समझ में आया कि इस तरीके का मार्केटिंग है भाई। इसमें करना क्या होता है, सभी लोग का सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है लीड्स का, उन लोग को पता ही नहीं होता, गधे होते हैं ना। वीडियो में समझाने के बाद भी नहीं समझ में आता। गधे होते हैं, कुछ कुछ गधे ही होते हैं या कुछ और भी होते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, तो बाद में देखेंगे। उसके बाद उनको समझाना समझाना बहुत हार्ड होता है। इस तरीके से आप समझाने बैठेंगे तो नहीं ना कॉल पे कि देखो आपको प्रमोट करना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, वो फलाने करना। मैं नहीं करता, मुझे इतना टाइम नहीं, मैं एक लोग पे काम नहीं करता। बस उनको सिंपली एक बोल्ड आवाज में बोलता हूँ, एकदम बोल्ड में, कि देखो ब्रदर सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको काम करना होगा इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे। सबसे पहले आप एक बात बता दो, आपको इंस्टाग्राम चलाने आता है या नहीं आता? सामने से मैसेज आता है, आता है, तब बस आप काम कर सकते हो। बस आप इतना करो कि आप स्टार्ट करो, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपको काम है स्टार्ट करना, आपकी जिम्मेदारी में। इस तरीके से मैं उसको क्लोज करता हूँ। फिर सामने वाला बंदा बोलता है अच्छा ठीक है स्टार्ट कैसे करें, मैं उसको बोलता हूँ आपको कौन से पैकेज से स्टार्ट। सामने वाला बोलेगा क्लासिक से स्टार्ट करते हैं, बगल में कॉपी पे वो लिख के रखता है ना, तो देखता है सबसे छोटा वाला पैकेज कौन सा है। मतलब प्राइस किसका सबसे ज्यादा कम है, बिल्कुल। सबसे छोटे वाले पैकेज से लोग स्टार्ट करते हैं। पैसा भले 20,000 है बैग में, लेकिन सोचते क्यों पैसा लगाए इतना, छोटे से ही करते हैं, क्योंकि Correct. उनको पता नहीं चलता। ऐसा है ना, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ज्यादा इन्वेस्ट हम लोग करेंगे ही नहीं। ये तो फैक्ट। आज हम लोग, हाँ, आज हम लोग आईफोन के पीछे क्यों भागते हैं? एंड्रॉइड भी तो चलता है ना, एंड्रॉइड से भी बात होती है, क्योंकि हम लोग को पता चल गया है कि आईफोन में ये फीचर्स है,
इस तरीके से होता है, तो हम लोग आईफोन के पीछे भागते हैं। अब हम लोग के पापा को बोलोगे जाकर आप लोग कि डेढ़ दो लाख लाख का फोन रुपए 2 लाख का फोन चलाइए या 20,000 का फोन चलाइए, कौन सा नहीं? जैसे वो बोलेंगे दोनों में तो सेम ही काम होता है ना, बात होती है बस। वो बोल रहे इतने इतने में तो गाड़ी आ जाएगी। सही बात है। तो वो देखो, बंदे को जो है ना, सबसे पहले बताता हूँ, उसको समझ में नहीं आया, इसलिए वो छोटे पैकेज को पकड़ रहा है। पढ़े लिखे लोग रहेंगे ना, समझदार लोग रहेंगे, जैसे मैं था, मुझे समझ में आ गया था, अच्छा ये बड़ा वाला पैकेज क्यों लेना है, इसमें छोटा वाला फ्री मिलेगा, कमीशन हाई होगा, अर्निंग हाई होगा। वो गधे को सिर्फ क्या होता है ना, उन गधे को गधा नहीं बोलना चाहता, लेकिन बोल रहा हूँ, उन लोग का दिमाग नहीं होता। स्टार्ट करते हैं छोटे वाले पैकेज से, मैं ले लेता हूँ पेमेंट। मैं बोलता हूँ अच्छा क्लासिक से स्टार्ट करना है आपको, चलिए ठीक, क्लासिक का पेमेंट करते हैं, स्कैनर सेंड करता हूँ, कॉल पे ही, कॉल में कट नहीं करता हूँ। जब तक पेमेंट नहीं आता मैं कॉल नहीं कट करता हूँ, एकदम कॉल कट कर दिया वो बंदा, तब मैं उसको स्कैनर नहीं सेंड करता हूँ। मेरा सिंपल सा स्ट्रेटजी है, करना है तो करो, नहीं तो आप जा सकते हो, बस नंबर सेव रखना भाई, स्टेटस दिखाना है आपको। तो फिर उसके बाद क्लासिक का पेमेंट आया, उसको 2 घंटे छोड़ देता हूँ, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा छोड़ देता हूँ, और बताता हूँ कि मैं अभी यहाँ पर बिजी हूँ, शाम को आपको कॉल। शाम को उसको करता हूँ कॉल, खाना पीना खाकर जब मैं फ्री होता हूँ कॉल करता हूँ। फिर उस बंदे को पक्का 30 मिनट से प्लस मैं चाटता हूँ। ओके। चाटते क्या, मैं खुद चट जाता हूँ बिल्कुल, बहुत दिमाग खराब होता है। उसको कन्वर्ट करता हूँ प्लेटिनम, कन्वर्ट करता हूँ। अभी तक जितने भी मेरे सेल्स आए ना, जितने भी, सबका मैंने प्लेटिनम मतलब क्लासिक का पैकेज का पेमेंट लिया, उसको प्लेटिनम में कन्वर्ट किया, थोड़ा डिस्काउंट वगैरह देकर ही तो देकर। यार मतलब ये तो सही है, बट यार स्ट्रैटेजी क्या है? मतलब जैसे एक पर्सन वो बोल रहा है 600 में, अब सीधा तुम 600 से लेके जा रहे हो एकदम बड़ा ऊपर 6000 वाले पैकेज पे, तो क्या स्ट्रैटेजी, कैसे क्या बोलते हो? मैं मान लो अब प्रैक्टिकली करते, मैंने बोला कि मुझे क्लासिक स्टार्ट करना है, तो मुझे कन्वर्ट करके दिखाओ कि कैसे मैं स्टार्ट कर मीटिंग लूँ में, प्लान। अच्छा मैं ठीक है, मैं दिखाऊंगा सबको कन्वर्ट करके, मीटिंग में सब लोग करेंगे ना। एक बार रुको, मैं पूछ लेता समझाता हूँ आगे, अब प्लीज चैट ऑफ कर दो सर, हूँ। चैट ओके ऑफ कर, चैट से ओके। गुस्सा। अब देखो, आधे घंटे की बात तो मैं आपको आधे घंटे में समझा सकता हूँ, लेकिन अभी ट्राई करूंगा 15 मिनट में क्लियर करने का, ठीक है? थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे इसको, ठीक हाँ है। थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, ज्यादा करूंगा तो माइंड से ऊपर चला जाएगा। सबसे पहले उनको करता हूँ कॉल, अगर आप लोग चाहो तो लिख लो, मैं अपने मीटिंग में, मतलब मैं पर्सनल मीटिंग लेता हूँ अपने टीममेट्स की, उनको मैं सिखाता हूँ, तो उनको बोलता हूँ आप लिख लो। जब तक लिखोगे नहीं तब तक कन्वर्ट करने के लिए याद नहीं रहेगा कि सिद्धांत ने क्या बताया। आप लोग पॉइंट करके लिख लो, मैं पॉइंट करके बता दूं। मेरा सिंपल सा है, सबसे मैं एक क्वेश्चन, 7 8 क्वेश्चन नॉर्मल करता हूँ। हाँ भाई क्या नाम है आपका? अच्छा राहुल नाम है, अच्छा अच्छा। क्या एज हो रही है आपकी? अच्छा 17 साल हो रही है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। कहाँ से हो आप? अच्छा बिहार पटना से हो, अरे भाई मेरे टीममेट भी एक बिहार पटना से, बहुत अच्छा इनकम कर। आप उनको जानते हो क्या? राधा नाम है। तो नहीं नहीं मैं नहीं जानता। फिर आगे बढ़ते हैं, अच्छा अच्छा आप कौन से क्लास में हो? अच्छा 12th क्लास में हो, बहुत अच्छी बात है भाई, मैं भी 12th क्लास में। अच्छा आपके घर में कितने मेंबर्स? तो पहले तो एक सेकंड पॉज लेगा, फिर वो बोलेगा घर में 5 मेंबर्स है, 2 दीदी है, मैं हूँ, मम्मी पापा। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा आपके पापा क्या करते हैं? इस तरीके से मैं पूछता हूँ उनसे। पापा एक छोटे से किराने की दुकान है, इस तरीके से अगर वो बोलेगा, या पापा इस तरीके से जॉब करते हैं, अच्छा। फिर थोड़ा सा डाउन में होता हूँ और बोलता हूँ अच्छा आपके पापा की इनकम पूछ सकता हूँ क्या, कितनी हो जाती होगी मंथ? वो बोलता है 15 से 20 हजार। फिर मैं उनको पिच करता हूँ वहां पर। देखो मैं स्टार्टिंग में 2 3 पॉइंट्स उसका पकड़ लेता हूँ, उसके बाद बाद में उसको ना उसी पॉइंट से अटैक करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसको बोलता हूँ अच्छा 15 20 हजार, भाई आपके घर में इतना पॉसिबल हो पाता होगा 15 20 हजार में, मतलब चल जाता होगा आपका घर? तो नहीं भाई क्या कर सकते हैं। अच्छा भाई आप अकेले बेटे हो ना पापा के? हाँ जी। तो क्या करना चाहते हो लाइफ? वो बोलेगा इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। तो मैं उसे बोलता हूँ अच्छा अभी आप क्लास 10th में हो ना? तो हाँ। तो अभी आपको क्लास 12th कंप्लीट करने में 2 साल, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में 3 साल, 4 5 साल बाद ही जॉब लगेगी आपकी। तो टोटल टोटल 10 साल, 10 साल आप पढ़ाई करोगे तब जाकर आपकी खुद की जॉब लगेगी। तो खुद ही सामने से बोलेगा, मैं पूछता हूँ उनसे, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, बताओ कितनी की जॉब लगेगी आपकी, आप किस चीज की जॉब की? तो भाई वो चीज मुझे जानना होता है, उसके पापा की इनकम और उसका फ्यूचर में कितना इनकम हो। करेक्ट। बस मैं 2 चीज जैसे ही जानता हूँ, बस अब अपना बिजनेस यहाँ पर पिच करो, किस तरीके से समझाता हूँ उसको। अच्छा अच्छा भाई आपके पापा अभी इतना मतलब नहीं है कि आपको, मतलब उससे खुद ही पहले मैं पूछता हूँ, अच्छा बताओ 10 साल आपको कितना डेली पढ़ना पड़ेगा? भाई डेली 10 12 घंटा, तभी क्रैक हो पाएगा। तो मैं बोलूंगा चलो भाई बहुत बढ़िया, 10 12 घंटा पढ़ोगे बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अच्छा ये बताओ 10 साल में आपके पापा का कितना पैसा आपके पढ़ाई के ऊपर खर्च हो जाएगा? वो सामने से खुद ही बोलेगा 10 12 लाख 15 लाख। ठीक है, मैं बोलूंगा 10 15 लाख, भाई साहब आपके पापा अफोर्ड कर पाएंगे? तो नहीं, कहाँ से कर पाएंगे भाई, लोन लेना पड़ेगा।
बस जहां अगर लोन का बात आ गया या कर्ज का बात आ गया ना, बस उसके बाद तो समझो बंदा 70% क्लोज। तो पर्सनल टच दे दो तुम ना, वो पर्सनल टच मैं फील कर पा रहा हूँ तुम्हारी बातों में। मैं तो, 3-4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पकड़ता हूँ। हम्म, उसका फ्यूचर में कितना इनकम होगा, उसके पापा कितना इनकम कर रहे हैं, फिर अगर उसका पढ़ाई किस तरीके से आगे होगा, ये 3 पॉइंट्स यहाँ तक था। ठीक है, got it। ठीक, आप लोग भी बस थोड़ा है ना, 2 मिनट का उसके कोई। बाद मैं उसे बताता हूँ, अच्छा देखो भाई, सिंपल सी बात है, आप अपने पापा को सपोर्ट करने के लिए पैदा हुए हो या उनको उनके ऊपर डिपेंड रहने के लिए? आप मुझे देखो, अभी मैं अपने पापा को सपोर्ट कर रहा हूँ, पहले मैं उसको इमोशनल करता हूँ, उसके ऊपर इमोशनल अत्याचार होता है, इमोशनल ब्लैकमेल, वो जरूरी मैं है, करता इमोशनल इंटेलिजेंस का, स्टोरी टेलिंग का यूज करना ही करना चाहिए। हूँ। हाँ, बहुत उसको पहले बताता हूँ, ठीक है, इतने इतने इस तरीके, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको मैं एक बात बताता हूँ, आज जो आप जॉब के लिए मतलब पढ़ रहे हो ना, आप आज से 10 साल बाद आपके लिए 26,000 क्या बहुत ज्यादा रहेगा? अभी आप ही बताओ, 1,000 रुपए बहुत बड़े हैं आज के टाइम पे, तो आप इतने का कपड़ा ले लेते हो, ड्रेस ले लेते हो। क्या आज से 10 साल बाद 26,000 में आपका घर चल जाएगा? आप अकेले बेटे हो, आपको अपनी मम्मी पापा मतलब फैमिली देखना होगा, 26,000 में पॉसिबल हो पाएगा? प्रैक्टिकल। उसको सोचने पे मैं मजबूर करवाता हूँ, मजबूर ऐसा कि वो सोचे, फिर वो सोचता है नहीं भाई नहीं हो पाए। तो क्या आप करना चाहते हो भाई? आपके पापा के ऊपर भी 5-10 लाख का कर्जा होगा आपके पढ़ाई की वजह से, कैसे तोड़ोगे? फिर आपका लेने का, थार लेने का, मम्मी को घर गिफ्ट करने का, कैसे करोगे? बस ऐसे ही लाइफ वेस्ट कर रहे हो। सवाल लेकर जा रहे हो बंदी से नहीं, क्या? सवाल पे सवाल करके उसको मतलब फील करवा रहे हो एकदम। हाँ, मैं पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन करता हूँ, फिर उसके बाद वो बंदा खुद ही मोटिवेट हो जाता है। पहले इमोशनल करता हूँ, फिर मोटिवेट करता हूँ, फिर पिच करता हूँ। तीन क्या? स्ट्रेटेजी मेरा। फिर उस बंदे को समझाता हूँ इस तरीके से, देखो आज के बाद आप क्या करोगे। हाँ, एक बार वापस रिपीट करना, पहले इमोशनल करते हो। पहले मैं इमोशनल कर देता हूँ, ठीक। फिर उसके बाद मोटिवेट करता हूँ कि भाई आप कुछ कर सकते हो। फिर उसके ठीक। बाद में बताता हूँ अपना मतलब बिजनेस पिच करता हूँ, प्लेटिनम पैकेज किस तरीके से बताता हूँ। इमोशनल हो गया कि भाई देखो आपको कुछ करना पड़ेगा, फिर उसको बताता हूँ जॉब के बारे में कि देखो आज के टाइम पे एजुकेशन का क्या हो चुका है, आपको हालत पता है। 2025 तक में आपको पता है क्या होने वाला है, आपको पता होगा खुद आपके घर में कोई बड़े होंगे तो जॉब ले रहे होंगे, कितने हार्डवर्क कर रहे होंगे, 9 to 5 आपको कितना मेहनत करना होगा, जॉब आपको जॉब करोगे, फिर आपको सैलरी मिलेगी 1 मंथ बाद, इतना हार्डवर्क करोगे, जाओगे आओगे। मतलब अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसको मैं बहुत लॉन्ग में बता, एक एक कॉल मेरा कन्वर्टिंग वाला ना एक एक घंटा तक चला जाता भाई मुझे लगता है कि आपकी आज कन्वर्सेशन सुन के ना, बहुत यहाँ पे जो लोग जॉब कर करके कर रहे होंगे, जॉब छोड़ने वाले हैं कल। है। नहीं नहीं, जॉब कैसे छोड़ना? लेकिन हाँ, अगर चाहो तो एफिलिएट मार्केटिंग से आप जॉब से डबल ट्रिपल मतलब 10x कमा सकते हैं, 10 टाइम्स। फिर उसको बताता हूँ कि देखो भाई आज जो आप जॉब कर रहे हो ना, मैं मतलब उसके मुंह से बुलवाता हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस ही अच्छा है, मेरा बस इतना टारगेट रहता है। पहले उसको बताता हूँ कि देखो भाई आप जो जॉब करना चाह रहे हो, ये आपको आगे चलकर क्या होगा। अगर अगर आप काम कर रहे हो मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आगे चलकर आप जॉब करोगे, ठीक है, 26,000 रुपए का महीना कमाओगे, मानते हैं कि चलो आगे चलकर 30 कमाने लग जाओगे, क्या आपका घर चल जाएगा? आपके पापा 10 लाख रुपए आपको पढ़ा रहे हैं, 10 साल आप मेहनत करोगे, 12-12 घंटे पढ़ोगे, 10 लाख रुपए लगाओगे 30,000 रुपए की नौकरी के लिए, तो भाई क्या करे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 95% लोगों का क्या होता है ना, उनको पता ही नहीं होता 95% स्टूडेंट को कि करे तो करे क्या, करेक्ट। पढ़ाई के अलावा उनको कुछ समझ ही नहीं आता ना। इसलिए मैं उनको पिच करता हूँ, उसके बाद पहले मोटिवेट करूंगा कि देखो भाई आप टेंशन ना लो। आप अगर ऑफलाइन बिजनेस को भी देखो, मान लो आज आप पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है, मान लो आज आप जॉब आगे चलकर भगवान ना करे कि आपका जॉब ना लगे, तो आपको ऑफलाइन बिजनेस करना पड़ेगा। ऑफलाइन बिजनेस में आपको पता है कितना पैसा लगता है, तो 10-20 लाख रुपए वो खुद ही बोलता है, पूंजी लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, फिर उसके बाद दुकान चलानी पड़ेगी आपको, फिर वो खुद ही बोलता है हाँ भाई। इस तरीके से मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं उसको थोड़ा लॉन्ग में और बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर पिच करता हूँ ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस को पिच करता हूँ, और ऐसे नहीं, खुद से पिच करता हूँ, खुद से उठाता हूँ उसको। किसी और का एग्जाम्पल नहीं देता हूँ, मैं खुद से एग्जाम्पल देता हूँ कि देखो मैं पहले क्या था और अब मैं क्या हुआ हूँ, इस वजह से, और इस छोटी एज में उसको फिर बताता हूँ कि देखो पैसा आप कल भी कमा सकते हो, लेकिन छोटी एज में जब कमाओगे ना तो भाई एक अलग सा फीलिंग्स आएगा। अब उसको मोटिवेट करता हूँ कि देखो भाई, मैं आज से 6 मंथ पहले, 6 मंथ बोलता हूँ, ऐसा नहीं उसको बोल देता हूँ 1 साल पहले, 5 से 6 महीने पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। उस टाइम ना तो उसका जो बहाना होता है ना, पैसा नहीं है, उसको पहले मैं सुनता हूँ, या पेरेंट्स नहीं मान रहे, पहले मैं सुनता हूँ उसकी,
एक दो लाइन पहले सुन लेता हूँ कॉल्स पे या मैसेज पे, उसके बाद में उसी चीज को पिच करता हूँ। जैसे वो मान लो बंदा बोला पैसा नहीं, उसको फिर पिच करता हूँ पैसा से। देखो भाई, आज से 6 मंथ पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपना हम्म, फोन बेचकर स्टार्ट किया, और आज आप देख रहे हो, आप मेरी हाईलाइट जाकर चेक कर लो, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको प्रूफ मिल जाएगा मैं आज कितना ही अर्न कर। वो बोलेगा हाँ सर मैंने देखा देखा देखा। तो क्या आप नहीं चाहते हो कितना ही अर्न कर सको? क्या मैं ऊपर से आऊँ, मार्स से आऊँ सीख कर कि मैं कमा रहा हूँ? भाई आप भी कर सकते हो, सीखा इस चीज। तो बोलेगा सर स्टार्ट तो कर ली, 600 मैंने पेमेंट किया है। वो फिर बोलता है 600 मैंने पेमेंट किया है, मैं उसको प्लेटिनम से क्लोज करना चाह रहा हूँ, बंदा बोलता है 600 मैंने पेमेंट किया है। फिर उसको करता हूँ मोटिवेट कि देखो ब्रदर, आपको ये भी समझ में आ गया कि जॉब में कम से कम 10 साल लगेंगे, 10 लाख रुपए भी लगेंगे, और 26,000 रुपए की नौकरी मिलेगी। बिल्कुल। ऑफलाइन बिजनेस में आपको 10 लाख रुपए लगेंगे, कभी भी स्टार्ट करो आपको फिर दुकान चलाना पड़ेगा। और यहाँ ऑनलाइन बिजनेस में ऐसे बोलता हूँ। मतलब 90% की आप फेल हो जाओगे, कोई गारंटी नहीं है कि आपको ऑफलाइन हाँ, बिजनेस। फिर मैं इस तरीके से पिच करता हूँ कि देखो यहाँ पर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेस सिर्फ 5-6 हजार रुपए मिलेगा। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ 600 में, उसको वो बंदा 600 पेमेंट किया, लेकिन मैं बोलता हूँ आपको यहाँ ऑनलाइन बिजनेस सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करके 5-6 हजार रुपए में स्टार्ट होगा। 2-3 घंटा काम करके आज मैं इतना कमा रहा हूँ जितना आप सोच भी नहीं सकते। कभी आप फ्यूचर में सोच सकते हो कि आप एक दिन में 40 हजार कमाओगे? तो नहीं भाई, एक दिन में 40 हजार कौन कमा लेगा? मैं कमा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मैं कमा रहा हूँ। तो भाई कैसे बताओ यार, ये यस सर कैसे बताओ। अब यहाँ पर हो गया, इमोशनल भी हो गया, बंदा मोटिवेट भी हो गया अर्निंग के लिए। अब यहाँ पर करना है पिच। हम्म। अब यहाँ पर एक से रुक जाओ। ऐसा अब लग यहाँ रहा पर है ऑडियंस से रिव्यूज ले लेते हैं कि आपको मजा आ रहा है अटेंड करने में, फालतू कोई की तो बात। कोई नहीं ज्वाइन कर, जैसे वाले पैकेज से मैं कभी उसको स्टार्ट नहीं करवा। उसको पिच करना है, देखो ब्रदर, आज आपको समझ में आ चुका है कि जॉब में आपको कितना मतलब पैसा लगेगा, कितना मेहनत लगेगा, और कितना छोटा सा इनकम होगा। पहले उसको मैं बताता हूँ अपने बारे में, क्या से क्या बना हूँ। अभी आपको शॉर्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन उसको बताता हूँ शुरू से, मैं यहाँ था, मेरी कंपनी ऐसे थी, ये थी, ऐसा घर था, ऐसा रूम, ये वो सब तरीके की बात बताता हूँ, और आज मैं कहाँ हूँ। उसको दोबारा कॉल पे मैं अपनी हाईलाइट्स पे भेजता हूँ लाइव। कोई वीडियो के बारे में याद रहता है मुझे, मैं बोलता हूँ देखो आप 3 नंबर वीडियो में मेरी इतनी इनकी इनकम हुई हो, उसको मैं भेजता हूँ। ऐसा भेजना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि उसको लाइव प्रूफ मिले। कॉल भेजने के बाद वो बंदा आता है हाँ सही बोल रहा है। उसके बाद मैं उसको करता हूँ पिच। क्या आपको सच में लगता है कि 600 से आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो? एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल इसी तरीके से बात करा जाता है। मैं करेक्ट। उसको फिर बोलता हूँ क्या आपको ऐसा सच में लगता है? यहाँ पर लोग लाखों लाखों रुपए लगाकर कितना छोटा सा नौकरी कर रहे हैं। क्या आपको सच में लगता है भाई कि आप 600 रुपए लगाकर 25 बोलता हूँ, 30 से 50 रुपए महीना कमा सकते हो? वो बंदा सामने से, वो गधा रहता है ना, वो बंदा बोलता है हाँ। मैं उसके बोलने से पहले ही बोल देता हूँ आपका जवाब जवाब आएगा ना। वो बंदा जो नहीं भी बोलना चाहता ना, मैं उसको बुलवा देता हूँ, बिल्कुल बुलवा देता हूँ कि आपका जवाब आएगा बिल्कुल ना। वो बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, पॉसिबल ही नहीं है कि 600 में मतलब अर्न कर लूंगा 40 से 50 हजार रुपए महीना। अब मैं उसको करता हूँ यहाँ पर अपना प्लेटिनम पैकेज पिच, किस तरीके से प्लेटिनम उसको परचेज करवाना है। जैसे ही वो प्लेटिनम पैकेज के बारे में उसको बताना चाहता हूँ ना, उसके पहले मैं बताता हूँ बेनिफिट क्या है। हम्म। देखो कोई भी बंदा आपके साथ 600 पे किया है ना, तो अगर उसको आप 6 हजार के बारे में बताओगे ना, वो 600 वापस मांगने लगेगा। गारंटी देता हूँ 600 वापस मांगने लगेगा। नहीं भाई मुझे नहीं करना 6 हजार से, आप मेरा पैसा वापस करो। बिल्कुल ये कितना भी आप समझा लो, राइट। डायरेक्ट मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आपको 6 हजार पे करना है। उसको समझाता हूँ अच्छे से कि भाई देखो समझो, आज मैं प्लेटिनम पैकेज से स्टार्ट किया हूँ तब इतना आगे हूँ। अगर मैं 600 वाले पैकेज से स्टार्ट करता तो क्या इतना आगे आ पाता? 450 रुपए कमीशन मिलता। उसको याद है ना, वो बगल में पेपर में लिख के बैठा हुआ है, बगल में पेपर में लिख के बैठा हुआ है कि कितना कमीशन मिलेगा। बहुत मैं घुमा घुमा कर ना उसको बिजनेस में प्लेटिनम पैकेज के पास लाता हूँ, और ये सब करने में ही मुझे 18 घंटे खत्म हो जाते हैं। समझे आप? ऐसा नहीं कि मैं 18 घंटे फोन चलाते रहता हूँ, 6-7 घंटे मेरा कॉल पे रहता है, 5-6 घंटा व्हाट्सएप पे, बाकी इंस्टा वगैरह इधर उधर। कन्वर्जन आप कह रहे हो तो वो आपका कॉलिंग से निकलता है, जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आया। क्या क्या क्या? जो आपका कन्वर्जन निकल रहा है वो आपका कॉलिंग से निकल रहा है, मे बी राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉल नहीं करूंगा ना तो मेरा डैशबोर्ड इतू सा हो जाएगा। तो अब क्या बोलोगे उन लोगों को जो कभी कॉलिंग्स नहीं करते, सोचते चैट्स पे क्लोज कर ले। मैं पहले चैट्स पे क्लोज करता था, पहले मैं चैट्स पे क्लोज करता था वॉइस नोट पे। लेकिन और जब मुझे क्या क्या मतलब था रिजल्ट जब आप चैट्स पे करते थे और आज आप कॉलिंग पे कर रहे हो, तो क्या फर्क है वो दोनों दोनों चीजों में। बहुत ज्यादा फर्क है। चैट्स पे क्या होता था ना,
कि मतलब लोग छोटे वाले पैकेज स्टार्ट कर लेते थे, मैं करवा भी देता था, चलो कुछ तो प्रॉफिट हो। लेकिन अब मुझे क्या है ना, मुझे टीम के ऊपर काम करना है, और टीम के ऊपर मुझे तभी काम करने में मजा आएगा जब टीम में सभी लोग बड़े पैकेज से स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली, राइट। उनको भी अंदर से मोटिवेशन आएगा कि मैंने बड़ा वो पैकेज ज्वाइन कर किया है। सकते उनको भी अंदर से मोटिवेशन आया कि मैंने बड़ा पैकेज दिया, मुझे काम करना पड़ेगा। छोटे हैं। वाले पैकेज छोड़ देते हैं, मुझे पता है। क्लासिक वाले काम नहीं करते। उनको लगता है गया भी तो 600 गया ना, क्या दिक्कत है। हाँ, जाने दो, क्या मतलब यार, लेकिन 6,000, भाई वो साहब वो कौन छोड़ेगा नहीं। करेगा, करेक्ट पॉइंट है, 10 दिन ज्यादा काम करेगा। valid। देखो अब यहाँ पर बताता हूँ कैसे, सुनो सुनो। प्लेटिनम पैकेज पिच करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए भी 5 मिनट देना पड़ता है। देखो यहाँ पर उसको बोल दिया हूँ कि 600 से, उसको समझा देता हूँ कि भाई 600 में आपका क्या, सच में 40 से 50 रुपए कमा लोगे। अगर ये ऐसा पॉसिबल होता तो एक मजदूर जो होता है ना, मजदूर, उसको 400 500 एक दिन का मिलता है, वो बिजनेस स्टार्ट करके कमा लेता है। तब तो फर्क क्या है भाई उसमें। तो भाई सही बात है, लेकिन मैं बताता हूँ क्या फर्क है। दो फर्क। सबसे पहले वो पढ़ा लिखा नहीं है, आप क्लास 10 तक पढ़े लिखे हो, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया ताकि आप कुछ कर सको। दूसरी बात, भाई देखो 600 में अगर कुछ हो पाता तो वो कर लेता, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है ना। आपने आज मुझे 600 पे किया, आज मैंने इसलिए आपको कॉल किया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और सही रास्ते पे ले जा सकूं। पहले मैं इमोशनली उसको रिलेशन मतलब उसके साथ बना लेता हूं, फिर उसको करता हूँ मोटिवेट, ताकि भाई अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, पढ़ो। उसके बाद करता हूँ मैं अपना प्लेटिनम पैकेज पिच। ये मैं डेली करता हूँ, पर डे, ऐसा कोई दिन ही नहीं होता। 1 2 कॉल 3 कॉल डेली होता है, आज भी 2 कॉल होता है। अभी भी कॉल मतलब मीटिंग खत्म होगा ना, 2 बंदे को कॉल करना है। फिर उसको समझाता हूँ प्लेटिनम पैकेज में आपको बेनिफिट क्या मिलता है। देखो ब्रदर, 600 वाले पैकेज में उसको बोलता हूँ, देखो ब्रदर, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, 60 लोग है ना, 60 लोग, सभी लोग प्लेटिनम से स्टार्ट किए, सभी लोग बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। क्यों पता है आपको? वो लोग प्लेटिनम से स्टार्ट किए, उनको वैल्यू पता है। सबसे पहले तो आपको प्लेटिनम पैकेज में मेरा पर्सनल मेंटरशिप मिला है। मैं डेली शाम को 7 बजे मीटिंग लेता हूँ, एक्चुअली मैं लेता भी हूँ, समझाता भी हूँ। सभी लोग प्लेटिनम वाले को, क्लासिक वाले को नहीं, सीधा रिमूव कर जैसे रिमूव करता हूँ ना, आपको पता है मेरे टीम में मतलब डाउनलाइंस हुए ना, वो लोग, लाइक हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है सिद्धांत भाई के सामने। मेरे डाउनलाइंस जब क्लासिक वाले लोग को स्टार्ट करवाते हैं ना, ऑफर चल रहा था ना 180 वाला, हम्म। वो लोग क्लासिक पैकेज में स्टार्ट करवाए। मेरी मीटिंग्स में मैं सोचा अच्छा लोगों इन लोग को प्लेटिनम पैकेज में कन्वर्ट करता हूँ। मैंने बोल दिया आप लोग मेरे मीटिंग से चले जाओ, यहाँ पर सिर्फ प्लेटिनम वाले आएंगे। 6 बंदे में 4 बंदे ने अपने स्पॉन्सर को कनेक्ट किया, मतलब मेरे डाउनलाइन को, और ऑन द 1800 पेमेंट किया। ऑन द स्पॉट पेमेंट करा होगा। मतलब मेरे टीममेट भी मुझसे खुश रहते हैं कि चलो कम से कम प्लेटिनम से ग्रोथ तो हो गया। बाकी जो नहीं आता ना मीटिंग में, मतलब क्लासिक में ही रह जाते, उनको मैं अटेंड नहीं करवाता हूँ। कहानी खत्म भैया। तो उसको फिर मैं पिच करता हूँ कि देखो ब्रदर, आपको प्लेटिनम पैकेज ही क्यों लेना है, पहले आप समझ लो, उसके बाद आप बाकी का पेमेंट करना। मैं उसको पहले ही बोल देता हूँ, उसके बाद आप बाकी का पेमेंट करना। वो नहीं भी करना चाह रहा है, फिर भी मैं उसको बोलता हूँ उसके बाद आप बाकी का पेमेंट करना। उसके बाद मैं उसको समझाता हूँ, देखो प्लेटिनम पैकेज में आपको बेनिफिट क्या है। सबसे पहला, आपको मेरे पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, किस तरीके से मैं बहुत कम से बहुत आगे आया हूँ, किस तरीके से आपको डेली सीखना है। देखो आपको सीखने के लिए आया हो ना, यहाँ तो आपको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, वो बोलेगा सामने सही सच में भाई मुझे कुछ नहीं पता, तो आपकी जिम्मेदारी मैं कब लूंगा? आप छोटे पैकेज से आओगे तब। उसको मैं समझाता हूँ, मान लो 10 करोड़पति है, उनके पास आप जाते हो, वो लोग जो बातें करेंगे आपको समझ में आएगा, आप सोचोगे नहीं नहीं चलो मैं अपने जगह चलता हूँ। उसी तरीके से प्लेटिनम पैकेज वाले लोग जो बातें करेंगे आपको समझ में नहीं है, उसको समझने के लिए आपको प्लेटिनम से स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरे लेवल तक कम से कम आने के लिए आपको प्लेटिनम वाले पैकेज को कम से कम स्टार्ट करना पड़ेगा, तब मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा, आप सीखोगे। क्लासिक में आपको क्या मिलेगा? कोई मेरे टीम में क्लासिक है ही नहीं, आप आओगे ऐसे ही बस पड़े रहोगे, फिर निकल जाओगे, आपका 600 भी वेस्ट। लेकिन अगर आज आप प्लेटिनम से स्टार्ट करते हो तो मेरा पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा, और एक्चुअली में मैं सिखाता हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ बोलता हूँ, सिखाता भी हूँ। एग्जीक्यूट भी करते हो, जो आपने वादे किए उसको निभाते भी हो, हाँ बहुत बिल्कुल, वादा जो मैं कर देता हूँ एक बार, बिल्कुल उसको निभाता हूँ। ऐसा ना, मैं अपने डाउनलाइन को कन्वर्ट करने के लिए इतना कॉल पे कनेक्ट होता हूँ, बहुत 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 ज्यादा अपनी टीम के ऊपर अब बहुत तगड़ा काम कर रहा हूँ। गोवा लेकर सबको आऊंगा, आयुष अच्छा। सर, मैं वादा करता हूँ 5 लोग से ज्यादा को मैं गोवा लेकर आऊंगा अपने डाउनलाइन से। ये डेडिकेशन चाहिए और आप सबके अंदर चाहिए। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग अपनी टीम से कितने लोगों को गोवा लेके जाने वाले हो? खुद तो आओगे ही आओगे, उसकी तो कोई चांस ही नहीं है, वो तो बाहर है। और अपनी टीम से कितने लोगों को लेकर आना चाहते हो? क्या बात है। तो सिद्धांत भाई से एक गोवा का भी रोड मैप लिया जाए कि क्या, जैसे सिद्धांत भाई तो गोवा अचीवर है ना? अब तो आपने गोवा अचीव कर लिया सिद्धांत भाई को, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। क्या फुल अरे स्पॉन्सर गोवा तरफ पे आने वाले हो?
बट कैसे कैसे करा आपने, और क्या टिप देना चाहोगे इन लोगों को जो लोग गोवा ट्रिप अचीव करना चाहते हाँ तो अब बताऊं आगे। अरे चैट बॉक्स ऑफ कर दीजिए, चैट बॉक्स ऑफ कर दीजिए, बहुत सारा ये क्या भाई आप लोग तो भाई समझ लो मीटिंग का टाइम होगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। देखो उसको सबसे पहले ट्रस्ट दिलाओ कि आप प्लेटिनम में उसके साथ रहोगे, क्लासिक में नहीं रहोगे। मैं बोल देता हूँ भाई, क्लासिक में आपको स्टार्ट करवाऊंगा, जो भी कायदे कानून होंगे मैं आपको ट्रेनिंग सेंड कर दूंगा, मीटिंग लिंक सेंड कर दूंगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो भी स्क्रैच करना होगा। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म। ठीक है, बोलेगा ऐसे करोगे भाई, बोला मैं फिर बोलता हूँ देखो ब्रदर, मेरे टीम में जितने भी लोग हैं सब प्लेटिनम से स्टार्ट, सभी लोग अर्न कर रहे हैं, मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा, ऐसे मैं आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आपको 20 दिन में कम से कम 5,000 रुपए की अर्निंग करवा दूँ। 20 दिन में तो एक सेल आ ही जाएगा उसका, इतना अगर पर्सनली मेंटरशिप लेते हैं तो एक सेल निकल ही जाएगा। तो उसको भी लगता है 20 दिन में पहला सेल निकल जाएगा, फिर उसको बोलते हैं कि आगे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना तो आपकी 20 से 30 हजार रुपए की मंथली स्टार्ट। उसको हैं? फिर बताते हैं कि देखो आपको प्लेटिनम पैकेज क्यों करना है, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, मैं आपको पर्सनली टीम सिद्धांत राज में ऐड कर दूंगा, जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, सभी लोग प्लेटिनम वाले रहेंगे। वो आप खुद ही सोचो ना, जब आप उस ग्रुप में आओगे सभी लोग क्या बात करेंगे आपको पता ही नहीं, क्योंकि प्लेटिनम का पैकेज के बारे में बात होगा और आप लोग क्लासिक वाले, समझ में आएगा। वो बोलेगा नहीं भाई या नहीं सर, उसको खुद की नजरों में फिर मैं गिराने लगता हूँ कि वो 600 करके क्या कर रहा है बंदा। फिर राइट। उसको बोलता हूँ कि आप ही बताओ, अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ प्लेटिनम के बारे में, और बहुत कुछ मैं बताता हूँ, बहुत सारे बेनिफिट्स, कि इन फ्यूचर आपको मैं सपोर्ट करूंगा। लगा देते हो प्लाटिनम पैकेज को क्लोज कर ये, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 10 क्लासिक निकालूंगा तो मुझे कितना आएगा। उससे नहीं होगा सर, क्लासिक प्राइम भी नहीं होगा, क्रिस्टल भी नहीं होगा, मैं सिर्फ प्लेटिनम करना है तो भाई प्लेटिनम से करो, नहीं तो मतलब ये थॉट प्रोसेस है, वो कैसे काम करता है? लगता नहीं है कि यार कैसे पर्सन 6,000 निकाल देगा मेरे बोलने पे? लगता नहीं हाँ इसको। सुनिए तो निकालेगा बंदा। उसके बाद उसको बोलते हैं देखो ब्रदर, बहुत सारे भी स्ट्रैटेजी में बता नहीं पा रहा हूँ, बोला ना मैं 1 घंटे कॉल पे कनेक्ट रखता हूँ, मतलब 1 घंटे, हाँ एक एक घंटे हो जाता है। उसके बाद मैं उसको पिच करता हूँ प्लेटिनम पैकेज की, देखो ब्रदर इसमें आपको सच में मैं अर्निंग करवाऊंगा और मैं करवाता हूँ। अगर मैं उसको प्लेटिनम पैकेज से स्टार्ट हुआ तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन आता है कि ये बंदा प्लेटिनम वाला है, एक सेल करेगा तो 600 का कमीशन मिलेगा पैसे। उसके ऊपर मैं करता हूँ वर्क करता हूँ, उसको भी बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि देखो इस तरीके से आप ग्रो करोगे, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको तो सपोर्ट करूंगा, आप जिसको स्टार्ट करवाना चाह रहे हो उनको भी सपोर्ट करूंगा, आपको समझाने में सपोर्ट करूंगा, बताने में सपोर्ट करूंगा, हर चीज में। आप 1-to-1 कॉल डेली कर सकते हो प्लेटिनम पैकेज। वो करेगा नहीं बंदा, लेकिन बताता हूँ जो कि आप उनको ये रियलाइज करवाते हो कि मैं उनकी हेल्प करूंगा ही करूंगा, मैं आपकी किस। हंड्रेड हाँ परसेंट। कब करूंगा, जब आप प्लेटिनम लोगे तब, नहीं तो भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़। अच्छा, एक एक और सवाल। जैसे हाँ कभी कभी लगता होगा कि यार ये लीड्स को अगर मैं बोल दूं कि तो प्लैटिनम से स्टार्ट करो, तो वो लीड्स दूसरे के पास जाके क्लासिक से या प्राइम से स्टार्ट कर ले, तो नहीं आपकी। करेगा। स्टार्टिंग में इमोशनल रिलेशन जो मैं बिल्ड करता हूँ ना, उसके पापा के ऊपर जाता हूँ, उसके मम्मी उसके फैमिली के बारे में बात करता हूँ, अगर आप किसी से उसके फैमिली के बारे में बात कर लोगे ना, उसके मतलब घर के बारे में, उसके लाइफस्टाइल के बारे में बात करोगे ना, तो उसको लगेगा कि ये बंदा मेरे बारे में सोच रहा है सच में। केयर कर रहा है। इसको मैंने अपने पापा के बारे में बताया कि इतना कम कमीशन है, मतलब आप इतना खुद कम सेल नहीं इनकम है। करते हो, आप अपने आप को सेल करते हो, अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग सेल हाँ करते हो। करेक्ट। वो बंदा खुद ही सोचता है कि इस बंदे को मैंने बताया अपने पापा का इतना मेरा कम इनकम है, ये मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता। राइट। नहीं जाएगा किसी के पास, आज तक रिकॉर्ड है, किसी को मैंने समझाया किसी के पास गया ही नहीं है। नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन गया नहीं है मेरे पास। क्लासिक से स्टार्ट करवा देता हूँ, क्लासिक भी नहीं, मैं करवाता ही नहीं हूँ अभी तक, क्या बोलूं यार, सबको प्लेटिनम से मैंने करवाया है, करवा ही देता हूँ। भले थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा देना पड़े, ज्यादा रोने लगता है तो दे देता हूँ, लेकिन हाँ प्लेटिनम। सही है। फिर उसके बाद उसको बोलता हूँ अब आप बताओ ब्रदर, आपके हिसाब से, उससे पूछता हूँ कौन सा पैकेज बेस्ट रहेगा। प्राइम और क्रिस्टल की तो बात ही नहीं होती, कुछ बात नहीं होती। वो फिर खुद मुंह से बोलता है प्लेटिनम। अब आप बताओ आप क्यों चाहते हो प्लेटिनम ही बेस्ट हो, मतलब आप क्यों जानना चाहते हो कि प्लेटिनम बेस्ट है, क्योंकि भाई इसमें आप सपोर्ट करोगे। वो खुद ही बोलता है, जब वो सामने से बंदा खुद बोलेगा ना, तब समझ में आ जाए आपको कि वो बंदा समझ गया। आप कितना भी बक दो, समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वो खुद से बोलेगा ना तब उसको समझ के आ चुका होगा। फिर यहाँ पर करता हूं मैं पैसा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा बताओ भाई, मैं आप फिर उसके पैसे की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो ब्रदर, आपने जो मुझे 600 सुबह 11:54 पे मुझे पे किया था, उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी 600 की। आपका 6,000 में सीधा मैं माइनस कर रहा हूँ 600, बाकी का जो रेस्ट अमाउंट बचेगा बस आपको उतना ही पे करना है। बाकी मैं आपकी आईडी लगाऊंगा, आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, और आज शाम की पर्सनल मीटिंग में आपको बुलाऊंगा, जिसमें आज बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है कि आपको सही तरीके से काम क्या करना है। इस तरीके से बोल देता हूँ ताकि उसको लगे
कि ये टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। ये सब मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये सब मैं डेली करता हूँ, डेली बेसिस पे। आपको ऐसा लग रहा हो कि सिर्फ मैं बोलने के लिए आया हूँ, नहीं भाई, मैं करता हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, यही ना, इसी का नाम है हार्ड वर्क। मतलब 18-18 घंटा जो फोन चलता है ना, कॉलिंग पे इतना चल जाता है, समझे। ओके। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि 5400 तो अभी नहीं है। देखिए, जो बंदा 600 पे कर रहा है ना, सच में उसके पास उतना पैसा नहीं होता। फिर उसको मैं बोलता हूँ, मेरा डिस्काउंट देने का तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनिएगा तो अजीब लगेगा। मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ ब्रदर, तो देखो अब आपको 5400 पे करना है। अब आप बताओ कितने देर में करोगे, क्योंकि मीटिंग इतने बजे स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं पूछता हूँ कि कितने देर में आप पे करोगे, मैं उसको मीटिंग के बारे में बताता हूँ कि मीटिंग इतने देर में स्टार्ट हो जाएगी, उसके पहले आप पे करोगे तभी आप मीटिंग में आ सकते हो, नहीं तो भाई मैं आपको पता है कुछ नहीं हेल्प कर सकता हूँ। वो बंदा बोलेगा मीटिंग 7 बजे ना, और मान लो अगर मैं उसको 4 बजे कॉल किया, सर 7 बजे तक तो इतना नहीं हो पाएगा, क्या करूँ मैं, और मुझसे हो भी नहीं सकता, तो भाई आप कितना अरेंज कर सकते हो। तो मैं तो सिर्फ अभी तो हो सके तो 2-3 हजार रुपये, 3 हजार रुपये अरेंज कर सकता हूँ। मैं जोड़ता हूँ 3 हजार और 600, 3600। फिर मैं उसे बोलता हूँ कितना बोलूं जो ये और अरेंज कर ले। फिर मैं उसका बैकग्राउंड जान लेता हूँ ना, उसके पापा कितना इनकम कर रहे हैं, उसका घर कैसा, सब कुछ जान लेता हूँ। फिर मैं उसको करता हूँ पिच। देखो ब्रदर, आज एक बहुत ही मतलब अद्भुत जैसा ऑफर चल रहा है, जो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा सुनकर। आज अब अपना बिजनेस 4800, 36 बोल दो, 38 बोल दो, 49, 50, 56 जो भी बोल दो, लेकिन ऐसा अमाउंट बोलो जो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगी सुनने में, कि आज अब अपना बिजनेस 4600, कितना ही बोल दो यार, 48 बोल दो, क्या दिक्कत है, 36 बोल दो, 31 बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक, चार चलिए हजार छह सौ अठारह रुपए में स्टार्ट कर सकते। बोल दिया कुछ, चलिए। बंदा सोचेगा 4618, अगर आप 46 से बोलोगे ना तो वो बंदा समझ जाएगा, चाहिए 46 मुझे लेना चाह रहा है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ आज आप अपना बिजनेस 4618 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप रेडी हो तो बोलो, मैं आपकी सीट बुक कर दूं। मैं सीट का गेम खेलता हूँ कि 2 सीट बची है। स्टार्ट करिए। मेरा फोन 12% हो चुका है, तो कभी भी ऑफ हो जाए तो बोलिएगा मत। कोई बात नहीं, आप इसको एंड करेंगे, बहुत अच्छा बता रहे हो, एंड ही होने वाला है। हाँ बताइए ना, खत्म करिए। तो मैं सीट को पिच करता हूँ कि देखो ब्रदर, मेरे पास सिर्फ 4618 का सिर्फ 2 सीट बचा है, 20 सीट थी मेरे पास। बस खत्म उस करके आप। तरीके से समझाता हूँ। उसके बाद वो बंदा बोलता है 4618, वो मान लो 600 पे किया, वो फिर कैलकुलेट करता है, देखो ब्रदर आपका 4618 था, 600 माइनस हो, 4018 रुपये बचे। अब आप बताओ, इतना छोटा अमाउंट आप पे कर सकते हो या नहीं। बाद में आपको 5400 पे करना पड़ेगा। आज ऑफर है, बस 2 सीट में खत्म हो जाएगी मेरे पास। मुझे आयुष सर ने सिर्फ 2 सीट दी है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, किसी का भी नाम ले लेता हूँ यार, अभी आयुष सर सामने बैठे तो मैं आयुष सर का नाम ले रहा हूँ दो सीट कि दी मुझे है। रोहित ने मुझे रोहित हाँ, मुझे रोहित सर ने 2 सीट दी है, तो मैं 2 सीट ही सेल करूंगा, उसके बाद मेरी सीट खत्म। वो फिर बंदा क्या करता है, कहीं से भी भाई, उसके बाद उसका जो अरेंजमेंट करने का तरीका होगा ना, दौड़े जाएगा भाई। मैं बोल दूंगा 1 घंटे, उसको टाइम फिर देता हूँ, कम से कम 2 घंटे में भाई सीट मेरा बुक हो जाता है, मेरा इतना टाइम। बस टाइम मिल गया, उसको पता चल गया कितना टाइम में पे करना है, कितना अमाउंट पे करना है, पता चल गया। फिर वो देखो, बंदे को ना ये पता नहीं होता कि कितना देर में पे करना है और कितना पे करना है। अगर आप उसको बता दोगे ना, अरेंज कर लेगा। आपको पता है ऑफर की कीमत क्या होती है? जब आप बिग बिलियन सेल स्टार्ट होने वाला है ना, बिग बिलियन सेल स्टार्ट होने वाला है, जिस दिन लास्ट दिन रहेगा ना, उस दिन आपको एक एक मिनट की कीमत पता चलेगी। अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हो तो 1 मिनट में आपका प्राइस कहाँ से, आउट ऑफ हाँ, स्टॉक। कहाँ से कहाँ जाएगा, उसको पता चल। उसको होता है ऑफर, वही होता है उसके लिए कि 2 घंटा उसके पास है, वो एक एक घंटा क्या, एक एक मिनट देखेगा। फिर वो मुझे कर देता है पे। भले वो 500 कम भी करेगा ना, तो मैं उसे बोलता हूँ ठीक है ब्रदर, चलो आप 500 कल कर देना, आज मैं आपकी सीट बुक कर देता हूँ। कहानी खत्म। बढ़िया। अब बताओ, अब आपको कैसा लगा कन्वर्टिंग? बहुत अच्छा लगा पर्सनली, मैं मतलब और थैंक। इतना बोलने में मेरा जो एनर्जी लॉस होता है ना, इसी को बोलते हैं मेहनत। हर मैदान फतेह ब्रो। ऑल द बेस्ट। अभी तक कम से कम मैं इसी तरीके से वर्क करते आ रहा हूँ, इसी तरीके से। मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा यहाँ पे, अगर बुरा ना मानो सिद्धांत, तो बताऊँ मैं आपको कुछ, मतलब आपकी जर्नी जान के मैं मुझे काफी सही लगा। बट एक चीज थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप लोग सिद्धांत की तरह से मेहनत करोगे तो यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। जो जो भी रिजल्ट पाना चाहो वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बट एक छोटी छोटी चीजें, जिससे आप क्या कर रिकॉर्डिंग सकते सेंड हो, कर। आप क्या कर सकते हो कि अगर 5-10 लोगों को आपको कॉल करना है, तो उनको कॉल पे ना लाके उनको जूम पे ले आओ, और जो सिद्धांत ने स्ट्रैटेजी बताई ना, उस सेम स्ट्रैटेजी को जूम पे बताओ। इवन सिर्फ बताओ मत, दिखाओ।
उस चीज को दिखाओ इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज पे, व्हाट्सएप पे, अपनी टीम के स्टेटस को, क्योंकि जब तक तुम उस चीज को दिखाओगे नहीं ना, तब तक वो चीज को कहीं ना कहीं वो सामने वाला बंदा ट्रस्ट नहीं कर पाएगा आपको। तो अगर वो उस पर्सन को कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि अगर आप सर क्वालिटी। सर 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 रुकिए रुकिए, यहाँ पर एक मैं अभी मैसेज पढ़ रहा हूँ कि 6,000 वाला 4600 में दोगे तो प्लेटिनम कैसे क्लोज हुआ। तो ब्रदर मैं बताता हूँ आपको, 1400 आप अपने पॉकेट से डिस्काउंट दे दो ना, क्या दिक्कत है। 1400 आप अपने पॉकेट से डिस्काउंट दे दो, वो भी खुश होगा या नहीं खुश होगा कि मुझे 1400 डिस्काउंट मिला। वो खुश हुआ, आप भी खुश हुए। इन फ्यूचर वो काम करता है, आपको पैसिव नहीं आएगा क्या। मैं अपने टीम के ऊपर काम करता हूँ, जितने लोग को भी ये स्टार्ट करवाया हूं ना, आप गारंटी जाके पूछ लो किसी से भी मेरे टीममेट से, मैं उनको किस तरीके से अर्निंग करवा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा, हार्ड। एक और लास्ट क्वेश्चन, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ आपको, बट आप अपने एंड से डिस्काउंट दे दो, जो कि ठीक है। अगर आप 500,000 का डिस्काउंट दे क्लोज करना चाहो सेम डे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले को हाँ अच्छा खरीदता है इससे। लीड जनरेशन का क्या सोर्स था सिद्धांत आपका, जब आपने क्या था, फेसबुक एड्स ही करा है पूरा, या फिर और भी कोई तरीका था? मेरा, मैंने बोला ना, मैं स्टार्टिंग में डीएम करके लीड्स डालता था, बोला मैंने बहुत मेहनत किया, फिर मेरा एड स्टार्ट हुआ, उसके बाद तो जो मैं एड को स्टार्ट किया आर्ट्स कंटिन्यू। या आर्ट्स के अलावा भी कुछ कर रहे हो? नहीं, ओनली ओनली एड्स। तो जितने लोग सिर्फ हैं जो आर्ट्स रन करना नहीं जानते, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे इस पॉइंट पे? अगर आपको एड रन करना नहीं आ रहा या आपको कोई मिल नहीं रहा तो आप मुझसे मैसेज करो, मैं आपको बेस्ट बताऊंगा किस तरीके से एड रन होगा, किस तरीके से आप ग्रो करोगे, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे सकता हूँ भाई, नंबर नहीं दूंगा। आप लोग नंबर पे इतना कॉल करोगे मैं अभी पागल हो जाऊंगा। इसका आइडिया आप शेयर कर सकते हो। हाँ, आप लोग लिख सकते हो, कुछ नहीं है, सिद्धांत राज डबल अंडरस्कोर, क्या है, सिद्धांत राज डबल अंडरस्कोर। फिलोसफी का ही अलग होती है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपके थॉट सिद्धांत से नहीं भी मिल रहा है, तो आप उनकी स्ट्रैटेजीज और उनके टिप्स अप्लाई करो। हाँ जरूरी नहीं बिल्कुल। है कि स्ट्रैटेजीज साइंस फिलोसफी सब मिले ही। आप अपने भी यूनिक तरीका निकाल सकते हो सेल्स क्लोजिंग का, वैसा कोई। हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग ना, एक मैं मार्केटर को जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा, वो मतलब जैसे ऑब्जेक्शन सामने से आता है ना, सामने से खुद चिल्लाने लगते हैं। ऐसा, मैं उनके पास गया ना, बहुत बड़े मतलब 70-80 लाख रुपए कमा चुके हैं, उनको मैं जैसे ही ऑब्जेक्शन देता हूँ ना, पैसा नहीं है, मतलब ऐसे ही ट्राई करने गया था, सामने से चिल्लाने लगे, ब्लॉक कर दिए। सबका स्ट्रेटजी थोड़ा अलग होता है। बहुत ठीक लोग है। क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्शन करने से पहले ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेते हैं, मतलब आपने कुछ, आपको कुछ मौका ही नहीं मिलेगा ऑब्जेक्शन करने का। पहले हाँ जैसे मैं करता हूँ, अगर सिर्फ एक ऑब्जेक्शन के साथ मेरा कॉल अगर लो मतलब लग गया है, मान लो पैसा नहीं, बस पैसा नहीं है उसी को मैं एकदम ऐसा कर देता हूँ ना, वो बंदा बोलेगा नहीं है। एक मैं बताना चाहूंगा आपको बहुत ही प्यारी बात, एक मेरा लीड था, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से मेरा स्टेटस देख रहा था। वो बंदा था क्लास 10th का स्टूडेंट। वो बोला, आज एक दिन मुझे मैसेज किया, लाइव प्रूफ मैंने डाला था ना, मेरी अर्निंग आज 7,000 रुपये। वो हाँ बंदा हाँ। मुझे मैसेज किया कि सर मुझे स्टार्ट करना। मैंने बोला ठीक है, पे करो आप। तो बोला सर मेरे पास है नहीं। हम कहा आप अरेंज करो। वो बंदा बोला सर या तो आज मैं रहूंगा या तो स्टार्ट होगा मेरा बिजनेस। हम भी सोचे क्या करने वाले हैं यार। वो बंदा मुझे बाद में बताया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद एक दिन बाद, कि सर मैं गया, पंखे पे लटक गया था और कुर्सी नीचे लगा ली, तो मैंने गेट बंद कर लिया। यार, और मतलब वो फार्मर का बेटा था, फार्मर का बेटा था, पंखे से मतलब अपने आप को बांध लिया। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? ये क्या है, सच है या झूठ है, क्या है, क्या है? बिल्कुल सच है, सच है, बिल्कुल, राहुल नाम है उसका। हाँ, वो बंदा पंखे से लटक के और मतलब कुर्सी पे खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा अपने घर में, और गेट बंद कर लिया। उसके पापा एक खिड़की से देख रहे थे, बोल रहा था मुझे, हमको 4,000 रुपया दीजिए नहीं तो हम मर जाएंगे। नहीं यार, क्या बोल रहे हो यार, तब तो मैं है। सोचा भाई साहब, इतना मोटिवेशन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इतना मोटिवेशन से सच में वो पंगे से लटक जाता ना, तो आज शायद आप लटक रहे होते भी कहीं और। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद जब फोन बेचकर स्टार्ट कर सकता हूँ तो कोई कुछ भी कर सकता है। एक बंदा सच में 2 महीना दुकान पे काम करके मेरे साथ स्टार्ट किया। करके भाई। एक बहुत तरीके से बहुत लोग स्टार्ट करते हैं। एक लड़की अपनी मम्मी के पायल बेचकर स्टार्ट की, एक लड़का मेरा डाउनलाइन है, अपना मतलब चेन बेचकर स्टार्ट किया। बहुत लोग देखिए तो सीरियस रहता है ना, वो अपना घर का सामान बेच देगा, किडनी बेच देगा, लेकिन जो सीरियस नहीं रहेगा ना, वो बंदा कुछ नहीं, बहाने बनाएगा बस। तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन पे काम नहीं करता हूँ मैं, ज्यादा करता ही नहीं हूँ। ऑब्जेक्शन दे रहा है, समझाने का काम है मेरा। भाई आप समझे समझे, नहीं समझे जैसे। जय श्री राम। सही है। बहुत बाकी बेहतरीन। तो मैं 600 का पेमेंट लेता हूँ, आपको पता ही है। आप हाँ, ज्यादा बड़ा पे नहीं करो, आप 600 करो, उसके बाद तो आपको कन्वर्ट करना प्लेटिनम में मेरा काम, वो आधा मेरी घंटा क्या। आप छोटे पैकेज को कर लो, कोई बात नहीं, दे दो पेमेंट, मना कर रहे हो ना, आप छोटे से कर बिल्कुल एकदम, मैं खुशी खुशी लेता हूँ, खुशी लो। खुशी जो होता है ना वो। एक बार पैसा आ गया उसके बाद तो फिर मुझे पता है कि क्या बोलना है, चलो सही है हाँ यार। हाँ हाँ।
ऐसा कोई आज तक हुआ ही नहीं। भले थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट देते थोड़ा, लेकिन बाद में दे ये हो, लेकिन हाँ भाई, आधा घंटा क्या, तुम 1 घंटा कॉल पे लो, अच्छे से समझो, अच्छे से इमोशनल हो जाओ, लेकिन भाई तुम प्लेटिनम लो। लो, क्या बात है। अच्छा, मतलब सब चीज हो गई इसमें। आई थिंक आपने कन्वर्जन भी कर लिया कवर, फॉलोअप भी कर लिया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कवर कर ही लिया, सेल्स क्लोजिंग भी आपने कर ली कवर, और लीड जनरेशन के लिए आपने फेसबुक का रिकमेंड करा है। ठीक है, चलो। तो मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपने अपनी पूरी जर्नी बता दी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही हार्ड स्ट्रेटजी है जो सबसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। डेली 600 का पेमेंट लेना, उसके बाद उसको कॉल करके प्लेटिनम में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सिद्धांत, हियर मी। इसमें बस एक ही चीज आप ऐड कर देना कि आप कॉलिंग की जगह पे ट्राई करो जूम मीटिंग्स में कन्वर्ट करने। जो आपकी कॉलिंग, आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर है एक्चुअली। आपके फोन में ना साउंड कम आएगा क्योंकि जूम आप फोन में चला रहे हो ना। मेरी आवाज क्लियर है। ठीक है। द मेन थिंग इज कि आपके फोन में थोड़ा सा डॉक्टर। इशू। हाँ, अपना वॉल्यूम बढ़ा लो, कुछ भी कर लो। और मेन प्रॉब्लम क्या है कि आप जैसे बोल रहे हो कॉलिंग्स करना, तो प्रैक्टिकली यार कॉलिंग्स में मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप मान लो कितने कॉलिंग्स करोगे, अगर आप मान लो एक दिन में मैंने आपको टारगेट दिया 5 प्लैटिनम सेल करना है, तो उसके लिए तो हाँ आपको 25-30 कॉलिंग करनी पड़ जाएगी, उससे भी ज्यादा। अगर आपका कन्वर्जन रेशियो अच्छा है, ठीक है, तो आप फिर बहुत। भी बढ़िया। आवाज आ रही है आपको? अच्छा चलो, मैं बता रहा हूँ, सुन लेना, हेलो। मैं recording डाल दूंगा, अगर नहीं भी आवाज आ रही है तो सुन लेना उस चीज को। अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही आ रही। आई जस्ट वांट कि जो चीज आप कॉलिंग्स में एनर्जी लगाते हो, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, वो सेम एनर्जी आप जूम मीटिंग्स में लगाया करो। बिकॉज अगर आप लाइव प्रेजेंटेशन लेते हो अपनी टीम के लिए भी और अपने लिए भी, तो जो काम आपका 5 घंटे में होगा वो काम आप 1 घंटे में भी निकाल सकते हो। और इस एज के अंदर हमें अपना टाइम थोड़ा सा सेव भी करना है, बिकॉज सिर्फ सेल्स क्लोजिंग्स करके या फिर और भी करके हम अपने लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अगर आप सेल्स भी कर रहे हो तो आप कितना करोगे, कितने साल तक करोगे, आने वाला 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। बट अगर आप अपनी लर्निंग पे ध्यान नहीं दोगे, अगर आप टाइम थोड़ा सा नहीं निकालोगे कुछ अच्छे पॉडकास्ट देखने में, जिस जो 1-1 घंटे के पॉडकास्ट होते हैं उसको देखने में, अगर आप टाइम नहीं निकालोगे बुक्स को पढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। और सिर्फ रेवेन्यू करना हमारे जिंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू के साथ साथ जो प्रोग्रेस है, जो लर्निंग है, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए हमारी जिंदगी में। मानते हो नहीं मानते? हाँ बिल्कुल। फैक्ट है। क्योंकि आप कह रहे हो कि आप अपना ज्यादातर जो टाइम है 17-18 घंटे एज अ यंग एज, जैसे आप यंग एज के अंदर हो, तो मैं आपको बस एक छोटे भाई की तरह रिकमेंड करना चाहूंगा, और सभी लोगों को, कि आप लोग सेल्स पे ध्यान दो। आप अपना बस बेस्ट परफॉर्म करो, जो दिन का 10,000 का टारगेट है अचीव करो, नो इश्यूज। बट थोड़ा टाइम कहीं से अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के लर्निंग पे जरूर दें। जब तक आप सीखोगे नहीं ना, देखो अभी मेरा क्या है ना, मुझे समझ में आ गया, मैं क्लासिक को प्लेटिनम में कन्वर्ट कर दूंगा, इतना मेरे में अंदर मतलब है, कर सकता हूँ। कॉलिंग करते करते ना हैबिट हो। तो बिल्कुल। आप लोग अगर तुरंत अभी करना चाहोगे ना, नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा पहले सीखो, सीखने पे ध्यान दो आप लोग। हाँ, मैंने सिर्फ सेल्स के बारे में नहीं बोला, इवन हर एक स्किल जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपको, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना हो, इन्वेस्टिंग करना हो, कुछ भी ऐसी चीज, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना हो, यूट्यूब पे कैसे मोनेटाइज किया जाता है उसके बारे में, हर एक चीज सीखो। बिकॉज इंडिया इज अ टाइम ऑफ स्किल्स नाउ। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे करके डिग्री से लेके स्किल्स के ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं। तो अब सिद्धांत, लास्ट हो गया, मैं रैपिड फायर करने वाला हूँ। रैपिड फायर आपको बता देता हूँ मैं क्या होता है। रैपिड फायर का मतलब मैं आपसे 10 सवाल करूंगा जिसका आपको आंसर एक वर्ड में करना है। जिसको आपने ठीक है। अभी 10 लाइन 20 लाइन में करना है, उसको एक वर्ड में करना है। बस क्वेश्चन भी वैसे पूछूंगा जिसमें आप एक वर्ड में बहुत आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपको माउंटेन्स घूमना पसंद है या फिर बीचेस? बिल्कुल 20। गोवा के लिए एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, लेकिन अकेले नहीं आना, सबको लेके टीम को आना। लेकर आना है। थर्ड क्वेश्चन, शर्ट पहनते हो ज्यादा प्रेफर करते हो टी शर्ट? शर्ट में ज्यादा अच्छा लगता है सभी लोग। फोर्थ, फीमेल लीड से बात करना पसंद है या मेल लीड से? मेल लीड से, क्योंकि वो लोग जल्दी क्लोज हो जाए। ऐसा है, ओके। हाँ। टीम को ट्रेन करना या टीम के लिए सेल्स क्लोज करना? टीम को मैं ट्रेन करता हूँ कि सेल कैसे क्लोज करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफोन और एंड्रॉइड, आईफोन और एंड्रॉइड, यस? मैं सजेस्ट करूंगा कि एंड्रॉइड यूज करो, लेकिन आईफोन ब्रांडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। इन्वेस्ट करना पैसा आता है या उसको खर्च करना, एंजॉय करना लाइफ? नहीं, इन्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इन्वेस्ट उसके बाद एंजॉय। ठीक, जो मतलब इन्वेस्टमेंट से जो पैसा रिटर्न है उसको एंजॉय करना, सही वही बात। वही। आउटडोर शूट करना रील या इंडोर शूट करना, मतलब सेटअप में शूट करना या फिर बाहर शूट करना? आउटडोर ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे आप लाइफस्टाइल दिखा सकते हो। ओके, ग्रेट। 6 क्वेश्चन हो गया, 7। मुझे बताओ कि आप किससे ज्यादा प्यार करते हो, अपनी मम्मा से या पापा से या दोनों से? मैं दोनों से प्यार करता हूँ, और मैं सबसे ज्यादा खुद से प्यार करता हूँ। इंसान खुद से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करता। ठीक है।
आप अभी किसके लिए काम कर रहे हो, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स के मैं अपने पापा के लिए काम कर रहा हूँ जी। लिए? वन मोर क्वेश्चन, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है अभी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं? हम बोल सकते हैं मजा ही नहीं आता, कभी बचपन से ही नहीं बनी, और स्टार्टिंग से पैसा ही अच्छा लगा। ठीक है, तो गाइस अगर कोई लड़की है जो अभी सिद्धांत के लिए है, तो आप उनको मैसेज ना कर ना सकते ना, बिल्कुल नहीं नहीं सर, बिल्कुल प्लीज। इसलिए मैं नंबर अपना ड्रॉप नहीं करवाना चाह रहा, सिर्फ इंस्टा आईडी शो करना। हैं। ओके। और बहुत लोग अब कॉल भी करने लगे, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। हाय कॉल हाय। मत किया करो यार, बिजी रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल यार, हमारा सिद्धांत बिजी रहता है, अभी कम एज है, ठीक है, आप प्लीज उनको परेशान मत करें, हमारी जितनी भी गोपियां देख रही है। ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अच्छा मुझे बताओ, लाइफ में ऑफलाइन बिजनेस ही करोगे, ऑनलाइन बिजनेस ही करोगे, मतलब ऑफलाइन भी करोगे या ऑनलाइन ही करोगे सर? नहीं नहीं, ऑनलाइन ही करना है सब कुछ। अच्छा, चलो, दैट्स नाइस, खत्म। यही था रैपिड फायर, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एट लास्ट। तो ऐसी कौन सी स्किल है जिसको आप सीख चुके हो और आप यहाँ तक आ चुके हो, और ऐसी कौन सी स्किल है जिसको आप आगे सीखना चाहते मैं सेल सीखा हूँ कि मतलब सेल कैसे करना है। लेकिन हो? अगर आप सीखने की बात कर रहे हो तो मैं वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो? हूँ। क्या हाँ, आपका वीडियो इंटरेस्ट एडिटिंग ट्रेडिंग मुझे। वगैरह, कभी मन कर रहा है ट्रेडिंग करेंगे, कभी स्टॉक मार्केट में भी देखेंगे, कभी नहीं, आजमाएंगे? ट्रेडिंग नहीं करना। नहीं करना, क्यों? नहीं, ट्रेडिंग में मैं बहुत ऐसे ऐसे पर्सन को देखा हूँ ना, लॉस होते हुए, मतलब बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को ऐसा देखा हूँ ना, डाउन में जाते। हम्म। ट्रेडिंग एक ऐसा है ना कि लालच, अगर आप तो गए जैसे। कल को अपना स्टार्टअप करना चाहते हो? क्या? कल को खुद का अपना स्टार्टअप करना चाहते हो? अभी तो कभी सोचा नहीं, कभी बिल्कुल। सोचा नहीं। अच्छा, अभी अभी सोचो। तो मुझे आपके साथ ही काम करने में बहुत मजा आ रहा है, दिल से बताओ। आपसे मिलने के लिए एकदम बेकरार हूँ, 2-3 दिन में ही ऑफिस आने वाला। कि हमें यू ना चाहिए। चलो बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, हाँ। नाइस। नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, बहुत मजा आया मुझे भी बात करने में आपसे।